साथ श्री रघुनाथ को Okay. हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त चल रही है। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग सच में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग थर्ड टॉपिक में एंटर कर चुके हैं और इस तरह से हमारे पास एक 11 चैप्टर्स का जर्नी है पूरा रीजनिंग। 11 में से थर्ड खेल हम खेल रहे हैं। इसके लिए हमने पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस पे काम करना शुरू किया है। आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमने पहले ही आपको कल भी कहा था कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप लाइव देख रहे हैं सेशन को या कल को आप रिकॉर्डेड देखेंगे, तो सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट सेकंड के बाद ही थर्ड देखिएगा, रैंडम थर्ड को मत देखिएगा, बिकॉज बड़ा कनेक्शन है वहाँ पे, चर्चाएं बड़ा कनेक्टेड फील करेंगे आप चर्चाओं को। सो आज का जो डिस्कशन होगा वो सीधा निशाना होगा वो तमाम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेके, और साथ ही साथ इनके ही डिस्कशंस आपको मेंस की तरफ लेके जाएंगे। दैट मींस कि आज की चर्चा फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फेज 1 डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन, फेज 2 पैसिव इंप्लीमेंटेशन, इनडायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा फेज 2 के क्वेश्चंस को लेके। सो आई होप आपने प्रैक्टिस किया है। आप सभी को लोहरी की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी लोहरी आप सभी को। एंड ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी एक्साइटेड, गुड एनर्जी। यस, शुरू करें। रैंक फाइल हिंदी में है, ऑफ कोर्स हिंदी में है। रैंक फाइल एक ही है, उसी में दोनों लैंग्वेज आता है। रैंक फाइल का आप टैब देखेंगे, यू विल फाइंड रैंक फाइल में ऐसे लिखा रहेगा जनवरी इंग्लिश, जनवरी हिंदी। तो जो बच्चा रैंक फाइल एनरोल करता है उसको इंग्लिश में मिलती है, उसको हिंदी में मिलती है। जो हिंदी सोची कर रहा है उसको भी इंग्लिश मिल रही है, उसको हिंदी तो मिल ही रही है। जो इंग्लिश सोची कर रहा है उसको इंग्लिश मिल रही है, हिंदी मिल रही है, तो सबको सब कुछ मिल रहा है। ये ध्यान रखिएगा। रैंक फाइल तो थ्रू आउट द जर्नी आपको हेल्प कर रहा होगा, अभी बिल्ड करने में फाउंडेशन। इसमें रिपीटर्स कंटेंट भी शुरू हो चुके हैं आना, और आने वाले वक्त में तो खैर ये और भी अपने मतलब क्या बोलते हैं उसे, ज्वलनशील ऊर्जा क्रिएट करेगा यहाँ से। इतने यूनिक सॉन्ग्स आप कहाँ से लाते हो? आत्मा से। फीलिंग्स हैं और कुछ नहीं है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही सब आपके सामने एनर्जी। इसलिए बोलता हूँ जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। आप सोचो तो सही, सही सोचो ना, सही दिशा में सोचो और सही आत्मा से सोचो, आप सही एनर्जी लगाओ, आप सब कुछ सफल है। आप क्या बोलते हैं उसे, फिकल माइंडेड, या फिर आप बहुत ही
वो ऐसे साइन वेव नहीं बनना चाहिए, सीधा चलिए एकदम बढ़िया। और साइन वेव बन भी रहा है तो बहुत समस्या नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मत कीजिए उस चीज को। ठीक है, शुरुआत करें। ओके, यस, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा चीज है ये टर्म आजकल बहुत चर्चाओं में रहता है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, और सच्चाई है। आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप सोचते हैं उस दिशा में, सही दिशा में सोचें और सही दिशा में काम करना शुरू करें, ऑफ कोर्स सब कुछ आपको उस हिसाब से ही चलता हुआ नजर आएगा, उस तरह से दिखता हुआ नजर आएगा। सो आज हमारी चर्चा का विषय है सिंपल इनग्रीडियंट्स के सवाल, लेकिन आज के सवालों में कॉमा का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। कल हमने नॉन कॉमा पे आपको सवाल करके दिखाया था, आपने भी सवाल साथ में प्रैक्टिस किया था। हमने कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें वहां से डिराइव भी करी थी, जो हमने सीखा था उसको इंप्लीमेंट भी किया था। एंड देन आफ्टर आपको प्रैक्टिस करने के लिए रैंक फाइल में 40 सवाल दिए गए थे, आप उसको प्रैक्टिस कर चुके होंगे। उसके बाद आज जो रैंक फाइल जाएगी वो कॉमा बेस्ड रैंक फाइल जाएगी। बाकी आपने सवाल किताब से भी सॉल्व किया होगा, वहां पे भी काफी संख्या में सवाल हैं, तो मतलब 50-60 सवाल वहां भी होंगे। तो नॉन कॉमा की अगर आप इतने सवाल प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप अभ्यस्त हो गए होंगे, बहुत सिचुएशन से आप गुजरे होंगे। ऐसी सिचुएशन जो हमने कल क्लास में चर्चा करी है, कुछ ऐसे सिचुएशन भी मिले होंगे आपको जहां पर आप थोड़े से दिमाग लगाए होंगे, हाँ यार यहाँ पे तो आइदर नहीं दिख रहा था लेकिन आइदर है, राइट? ठीक है, ओके, 170 क्वेश्चंस डन, बहुत बढ़िया यार भाई, कुछ बच्चे तो बहुत मचा के रखे हैं यार। सर बुक एंड रैंक फाइल दोनों कर लिया, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, शुरू करें। चलिए शुरुआत करते हैं प्लीज। पहला सवाल रख रहा हूं आप सभी से, एक निवेदन कि आप सभी सुकून से, तबीयत से, मोहब्बत से, नजाकत से सुनिएगा बातों को, और सवाल को रफ्तार में सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस दिन मुझे रफ्तार आपकी चेक करनी होगी मैं टाइमर लगाऊंगा, तो पहले आराम से सॉल्व कीजिए सवाल को। रफ्तार पहले प्रायोरिटी हमारी नहीं है, ठीक है ना? रफ्तार इज नॉट द प्रायोरिटी, रफ्तार इज द सेकेंडरी थिंग। प्राइमरली हमें चैप्टर पे हमला करना, आक्रमण करके उसको चैप्टर को अपने कब्जे में लेना है। चैप्टर कब्जे में आ गया, उसके बाद आप रफ्तार की बात कीजिए। किसी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे कर लीजिए उस चीज को। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, सिंगल कॉमा का सवाल रखा गया है। ट्राई आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन। अभी बहुत से इधर और कॉन्सेप्ट बहुत अभी साफ होगा। अभी मैंने कल भी कहा था आपसे, इधर और कॉन्सेप्ट भी अभी बहुत साफ होगा, बहुत कुछ होगा अभी। इधर कॉन्सेप्ट को चमकाने में बहुत काम करेंगे अभी हम लोग, ठीक है? ओके, चले। अच्छा, आज चैट तो नहीं फंस रहा है आपका? कंफर्म कीजिएगा प्लीज एक बार, आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एक बार कंफर्म कीजिएगा, क्या आज भी चैट फंस रहा है? मुझे क्योंकि दिख रहा है कि आज चैट नहीं फंस रहा है, क्योंकि मुझे भी दिखता है ना? तो आज नहीं दिख रहा मुझे अपनी तरफ से कि चैट फंस रहा हो। और आपका सिंगल चैट में, सिंगल बार में आप जब लिख रहे होंगे तभी आपको कमेंट दिख भी रहा हो कि आपका चाह रहा है कमेंट, ठीक है ना? ऐसा हो रहा है? या कोई एक इशू अगर है बता सकते हैं आप। मैसेज एक बार में सेंड नहीं हो रहा, अभी ये इशू अभी भी है, ठीक है? तो एटलीस्ट मेरे पास एक चीज दिख रहा है कि अब जो चैट मेरे पास आता था, मुझे बार बार चैट को ना रीड मोर करना पड़ता था, वो अब साफ हो गया है, वो बिल्कुल फ्लो में चल रहा है चैट मेरे पास। अदरवाइज देखते होंगे मैं बार बार यहाँ आके उसको करता था क्लिक, तब मुझे सारा मैसेज दिखता था, फिर वापस एक बार चैट इकट्ठा हो जाता था, फिर मैं क्लिक करता था। तो आज एटलीस्ट वो चीज नहीं है, मतलब टीम ने कुछ तो काम किया है, डेवलपमेंट में है टीम, अच्छी बात है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन। अब यहां पर पहले सवाल में एक बहुत ही मासूम सी चर्चा, मासूम सी कॉन्सेप्चुअल चीज जो ध्यान रखनी है अपने को। कहने को ये सवाल क्या है? कॉमा बेस्ड क्वेश्चन है, बिकॉज वी कैन सी कॉमा, यहां पर ये कॉमा आपको दिख रहा होगा यहां पर। कहने को ये सवाल क्या है? कॉमा बेस्ड है। लेकिन आज से हमेशा आगे ध्यान रखेंगे आप, बहुत ध्यान सुनिएगा इस बात को, क्योंकि अगर ये कॉमा लग जाता है तो हमारा ये सवाल दो सेगमेंट में हो जाता है, दो टुकड़े में सवाल दिख रहा है आपको, ये एक्सप्रेशन जो है वो दो टुकड़ों में दिख रहा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी जिस एलिमेंट से पहला सेगमेंट एंड हो रहा है, उसी एलिमेंट से अगर नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है और यहां कॉमा है, तो उसे कॉमा नहीं कहते, सिंगल वहां पे वाई है, समझिएगा। मतलब अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ठीक वैसे ही यहां पर भी है। अगर एक सेगमेंट जिस एलिमेंट से एंड हो रहा है, उसी एलिमेंट से अगला सेगमेंट अगर स्टार्ट हो रहा है कॉमा के बाद, तो उसे हम कॉमा नहीं कहते।
ठीक है, तो यहां डरना बिल्कुल नहीं है। मतलब ये आपको दिख जरूर रहा है कि भैया कॉमा है यहां पर, ना आप इसे कॉमा कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब आपके लिए सवाल कैसा है ये कि W से V कंपेयर करना है तो W से V ऐसे कंपेयर करना है, सिंपल। उस कॉमा को इग्नोर कर देना है, इस दोनों y को मिला के एक ही y ट्रीट करना है, सिंपल। ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन, ठीक है। तो आपको W से V कंपेयर करना है तो ऑफ कोर्स ग्रेटर इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज़ आप ऐसे देखेंगे तुरंत समझेंगे इन तीनों में आउटकम क्या होगा भैया, तो ये आउटकम होगा, करेक्ट हो गया। G से Y कंपेयर करना है, अब G से Y के लिए हमें बैकवर्ड जर्नी करना होगा, तो ऑफ कोर्स इनका आउटकम क्या होगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं तो रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यहां ग्रेटर है तो सही है, बोथ ट्रू, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। रफ्तार क्यों नहीं आएगी आपके पास? ठीक है, क्लियर है यहां तक? फिर से ठीक है, अब ये कमेंट वाला बात छोड़ दीजिएगा, कमेंट फंस रहा है अगर अभी भी, तो मैं देख रहा हूँ कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है, बाकी मैं आज फिर से बताऊंगा कि भाई आपने जो भी ठीक किया है, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, टेक टीम इस पे काम करती है, तो अगर कुछ चीजें अभी और भी डेवलप ठीक करनी है तो वो ठीक करने के लिए बोल दूंगा मैं, कि अभी भी बच्चों का चैट जो है वो अभी भी फंस रहा है, तो मैं इसको बता दूंगा। फिलहाल अभी यहाँ पे फोकस करते हैं, प्लीज थोड़ा सा उसको ठीक कर लिया जाएगा। ओके, बुक और रैंक फाइल के बारे में और भी क्लैरिटी में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिस्कशन में कर लूंगा। पहले सवाल कंप्लीट कर लें, फिर जिन बच्चों का सवाल है कि बुक कहाँ मिलता है या फिर रैंक फाइल कहाँ मिलता है, मैं लास्ट में आज दिखा दूंगा एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है ना, वेबसाइट पे जाके, ठीक है। फिलहाल यहाँ चले। ओके, मैं इन दोनों सवाल का जिक्र फिर से करता हूं, इन दोनों सवाल को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। और ये बच्चे, जो भी बच्चे इस सवाल को पूछ रहे हैं वापस रिपीट करने के लिए, अगर उन बच्चों ने कल के क्लास को नहीं किया है या फिर बीते हुए परसों की क्लास नहीं करी है उन्होंने, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज दोनों क्लास कर लीजिए, तभी ये डाउट पूछिए, रिपीट करने के लिए बोलिए, अदरवाइज मत बोला कीजिए। समझिए नहीं, थर्ड लेक्चर इस टॉपिक का, थर्ड लेक्चर है। W ग्रेटर देन V चेक करना है अपने को, दैट मींस W से V हमें जर्नी करना पड़ेगा। हमने कहा जब भी किसी एलिमेंट से अगर कोई सेगमेंट एंड हो रहा है और नेक्स्ट सेगमेंट उसी से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां कॉमा उसको ट्रीट मत कीजिएगा आप। तो हमें W से V कंपेयर करने के लिए एक फ्लो में हम W से V जाएंगे। हमारे पास कंसर्निंग सिंबल 3 मिल रहे हैं यहाँ पर, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। इन तीनों का आउटकम क्या होता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सेट एकदम दिमाग में याद है आपको ये चीज। तो ग्रेटर इज द आउटकम, ग्रेटर यहां पर है, पहला सही है। G से Y की चर्चा है, हमें G से Y चेक करने के लिए इस बार उल्टा चलना पड़ेगा। हमने क्या सिखाया आपको, जब उल्टा चले आप और एक फ्लो में चल रहे हैं तो पहले सारे सिंबल निकाल के आउटकम निकाल लीजिए, उसको रिवर्स कर लीजिएगा। तो इन तीनों का आउटकम क्या होगा भैया, तो लेस होगा। लेकिन चूंकि उल्टा चले हैं तो इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, लेस का रिवर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ ग्रेटर होना चाहिए है और ये सही है, दोनों सही है, तो बोथ फर्स्ट और सेकंड ट्रू। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12, चलें। एकदम हड़बड़ी में नहीं करना है। अगेन ये L पे एंड हो रहा है और L से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा हमारा एक ही एक्सप्रेशन है, कोई हमारा कॉमा नहीं है यहाँ पर। एकदम प्यार से आप लोग, जैसे बहुमत बच्चे का B उत्तर आ रहा है, बहुमत बच्चे ये कह रहे हैं कि आंसर है, लेकिन कुछ लोगों का आंसर अलग भी है। अब चेक कर लेते हैं क्या ऐसा कहानी है। हमें R से L कंपेयर करना है। अब R यहां पर है, L यहां पर है। R से L की जर्नी में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास उल्टा सिंबल हो जा रहा है। अगर उल्टा सिंबल हो रहा है तो अकेला उत्तर, अकेला कंक्लूजन R और L का हमारा कुछ भी नहीं हेल्प कर सकता है। मतलब पहला तो कैंसिल आउट हो गया भाई साहब। अब कभी कुछ भी हो जाए, जहां जहां पे 1 का इन्वॉल्वमेंट है वो सही तो नहीं हो सकता, मतलब A और E तो उत्तर नहीं हो सकता। कम से कम O से A की बात करते हैं, O यहां पर है और A यहां पर है। अब O से A में हमें कॉमा ट्रीट करना नहीं, बिकॉज L पे एंड हो रहा है, L से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉमा तो है नहीं है अपने पास। O से A का मतलब है हम बैकवर्ड जर्नी करके आ रहे होंगे और इन तीन सिंबल का आउटकम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ग्रेटर निकलेगा। लेकिन चूंकि हम उल्टा चले हैं
इसको उल्टा करेंगे, दैट मीन्स ग्रेटर का रिवर्स क्या होता है, लेस होता है। लेस यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुमत बच्चों का उत्तर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। एक मिनट। एक बच्चे हैं शुभम देव वर्मा, ये बहुत देर से शुरू से ही मतलब क्लास शुरू हुई है तब से रिपीट बोल रहे हैं। तो मैं इनसे पर बात कर लेता हूँ, पहले इनको समस्या जो इनका है उनको ठीक कर लेता हूँ। शुभम बता दीजिए भाई, आप बता ही दीजिए, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। आप हैंडल्स करेंगे एक बार, शुभम देव वर्मा जो रिपीट लिख रहे हैं आप। हाँ, अमित शेगांवकर, प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिएगा। अमित शेगांवकर, प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। क्योंकि जब तक समस्या समझ नहीं आएगी तब तक कैसे मैं हेल्प करूंगा। आप हैंड रेज करें ना प्लीज, या तो हैंड रेज करें या मैं क्लास से बाहर फेंक रहा हूं आपको सीधा मतलब आई डोंट वांट, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मतलब जब आप चैट कर सकते हैं तो आप सीधा बोलिए समस्या क्या है। यस अमित, अनम्यूट योरसेल्फ, टेल मी द प्रॉब्लम। हेलो, हाँ अमित बताएं। अमित, अनम्यूट योरसेल्फ एंड बोलिए प्लीज। अमित बोल रहे हैं, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या अमित की? अमित आपको बोलना होगा ना, बोलिए ना, ऑडियो आपका ऑन है। आपका कैमरा ऑफ है लेकिन ऑडियो ऑन है, मैंने ऑडियो ही ऑन किया है आपका। ठीक है। तो मुझे क्या महसूस होता है कभी कभी नहीं मैंने ठीक है बंद कर दिया। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्या महसूस होता है कभी कभी, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत लोगों का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, बहुत लोगों का वो इस तरीके से होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ये होता है कि वो जाओ इनकी क्लास खराब करो, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा फीस लेते नहीं है बच्चों से, है ना। तो जाओ बच्चों, ये लो, बच्चे भी नहीं होते वो, बस जाओ क्लास खराब करो इनकी, कुछ भी आके लिखेंगे और बच्चे भी उस हिसाब से मत बनाते हैं। बता रहा हूँ क्या है। अभी दूसरा सवाल चल रहा है, ये एक बच्चा सोचिए क्लास शुरू हुई और लिख रहा है रिपीट, सोचिए क्या लेवल है। इस बच्चे ने जो था अमित, इन्होंने लिखा है कि सर आप टाइम पास बहुत करते हैं। ये इंसान टाइम पास करता है। मेरे क्लास का ड्यूरेशन ना टेक्निकली और जो वो है क्या कहते हैं उसे, जो ऑफिशियल टाइम है मेरे बैच की वो है 12 से 1:30। आप जाके क्लास चेक कीजिए कि मेरी क्लास 1:30 बजे तक होती है कि 1:45 या जहां तक हो सकती वहां तक करते हैं। कुछ भी मत बोला करो यार, खून खौल जाता है, सही बता रहा हूँ। ऐसे में मतलब लगता है क्या ही किया जाए। कुछ भी बोल दोगे क्या, मतलब आप टाइम पास करते हैं, मतलब यार इतना घुस घुस के समझाता हूँ, कुछ भी बोल देते हो यार। ठीक है। चलो एनीवेज, करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड ट्रू। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है।
ठीक है, चले। अब यहां पे बहुमत बच्चों ने उत्तर दिया है सी, दैट मीन्स की अब मुझे अच्छा लग रहा है, अगर बहुमत बच्चों ने इसका उत्तर दिया है सी, तो आई एम लिटरली वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुमत बच्चे सही जा रहे हैं, इसका मतलब है, क्योंकि सिचुएशन भी बड़ा अच्छा बनाया गया है। हमें पहला डिस्कस में कहा गया डी से आप एच कंपेयर करोगे, सिचुएशन क्या है, ए से एंड हो रहा है, ए से स्टार्ट, दैट मींस ये कॉमा है ही नहीं, तो कॉमा वाला तनाव तो लेना ही नहीं माथे के अंदर, हमें डी से एच कंपेयर करना है, डी यहां पर है, एच यहां पर है। तो हम जब डी से एच की जर्नी कर रहे होंगे तो हम देखेंगे डी से एच में क्या हो रहा है भाई, रास्ते में उल्टा सिंबल टकरा रहा है। उल्टा सिंबल का मतलब है डी से एच का हमें दो निष्कर्ष चाहिए और वहां पे तीनों सिंबल चाहिए, कौन कौन से, ग्रेटर, लेस एंड इक्वल टू। अब इक्वल टू चाहे ग्रेटर के साथ हो या लेस के साथ हो, मतलब ग्रेटर, लेस, इक्वल टू, डी और एफ, डी और एच के साथ होना चाहिए दो निष्कर्ष में। हमने कहा भैया यहां गेम नहीं है, डी और एफ दोनों जगह, डी और एच दोनों जगह नहीं है भाई, तो मेरे कोई बात नहीं है, एच दोनों जगह कॉमन है ना, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल हमें इजाजत दे रहा है इधर सोचने का, तो हाँ, तो ये ट्रिगरिंग पॉइंट है आपके लिए, ये ट्रिगर होना चाहिए कि अगर एक एलिमेंट कॉमन है और यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल वही दिखा रहा है, वो तीनों सिंबल प्रेजेंट है वहां पर, तो देखिए तो कहीं वहां पे आपके पास हिंट है, कहीं d इज इक्वल टू एफ तो नहीं दिया, सवाल में दिया हुआ है, इसका मतलब अब क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइदर और, बिकॉज इंडिविजुअली दोनों गलत हैं, मतलब d और s तो नहीं बोलेंगे भैया d और h में हमारे पास लेस हो जाएगा, या हम यहाँ पर f और h कह लें, या इसको f को हम d कह लें, d h में हम यहाँ d ग्रेटर देन और इक्वल टू s तो नहीं कह पाएंगे, बिकॉज d और h में तुम्हारे पास, या f और h में तुम्हारे पास नो रिलेशन है, तो हम इसमें इंडिविजुअली तो गलत हो गए, लेकिन चूंकि ये f ही d है या d ही f है, तो हम बोलेंगे d और h में लेस दिया हुआ है, d और h में ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हुआ है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो हमने सिचुएशन नंबर 1 कल डिस्कस किया था। नो रिलेशन के केस में वी नीड टू हैव ऑल द थ्री सिंबल इन टू कंक्लूजंस हैविंग सेम एलिमेंट, यहां पर h तो सेम एलिमेंट है बट f और d यहां कर दिया गया है, लेकिन स्टेटमेंट में d इज इक्वल टू f दे दिया गया, इसका मतलब आप d को f कह लें या फिर आप f को d कह लें, जो भी कह लें आप यहां पर, ठीक है ना, ठीक है। कल का चर्चा है ये, ध्यान रखिएगा। तो और मैंने कल बताया भी था आपको, इस पॉइंट पे हमने चर्चा भी किया है, कल हमने कल सेम बात पे चर्चा किया है, एक सवाल भी हमने डिस्कस किया सेम ऐसा ही, जहां पर एक एलिमेंट कॉमन था और एक एलिमेंट हमारे पास ऊपर में स्टेटमेंट इज इक्वल टू में था, और उसी का इज इक्वल टू में से एक एलिमेंट यहां रख दिया गया, एक एलिमेंट यहां रख दिया गया, जैसा आज किया गया है। ठीक है, ओके, प्लीज, ठीक है, ओके। मैं इसको रिपीट करूं, मुझे पता है इसको रिपीट करना पड़ेगा, जहां रिपीट करना पड़ता है मुझे पता होता है कि यहां पर रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बच्चे कल क्लास किए हैं, अगर उनकी तरफ से रिपीट आ रहा है, इसका मतलब वो थोड़ा सा कॉन्शियसली क्लास नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से क्लास कीजिए, मैं हर एक रीजन समझाते रहता हूं आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को पूरा समझिएगा प्लीज। हमें इंडिपेंडेंटली डिस्कस करना है इस सवाल को, ऐसे हम लोग गए और हमने चर्चा करना शुरू किया। क्या चर्चा किया हमने, भाई डी से एच अपने को कंपेयर करना है, डी यहां पर है, एच यहां पर है। अब डी से एच में हमारे पास कंपैरिजन करने गए तो यहां कॉमा है, लेकिन कॉमा का वैल्यू नहीं है, बिकॉज सेम एलिमेंट एंड सेम एलिमेंट स्टार्ट, कोई मतलब नहीं है। तो जब डी से एच हम जर्नी करने जा रहे हैं, जर्नी हो ही नहीं पा रही है, रीजन क्यों है, रीजन क्या है, तो जर्नी इसलिए नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ उल्टा सिंबल। उल्टा सिंबल जैसे ही टकराया, वी नीड टू हैव ऑल द थ्री सिंबल इन टू कंक्लूजन हैविंग सेम एलिमेंट, ये लाइन बिल्कुल सेट होना चाहिए दिमाग में, और कोई तरीका दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जिससे भी सवाल इस सिचुएशन को उत्तर कर सके। इस सिचुएशन को आंसर में कन्वर्ट करने का तरीका ही यही है, आइदर और, ओनली आइदर और इज द केस, जिस तरह से हम इस सिचुएशन को आंसर कर सकते हैं, डी से एच की कहानी लिख सकते हैं। उसने कहा ठीक है बेटा, डी से एच में हमने यहां पे लेस दिया आपको, और यहां पे एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू एस दिया, तो हम फ्लो में याद कैसे रखेंगे कि हाँ यहाँ पर डी इज इक्वल टू एफ हो सकता है, इतना ध्यान तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक क्या है, क्लिक यहाँ पर है कि चूंकि हमारे पास एक तो यहाँ पे एक हिंट जो आपका छुपा हुआ है वो यहाँ पर आपका हिंट है, जब भी एक एलिमेंट कॉमन हो और डी से एच में डिमांड क्या है, वी नीड टू हैव ऑल द थ्री सिंबल ऑफ, तब तो हम आइदर बोलेंगे, तो वो तीनों सिंबल यहाँ अवेलेबल हो और एक एलिमेंट कॉमन हो तो तुरंत अलर्ट हो जाइए, भाई सब कुछ माहौल ठीक है, सिर्फ यहाँ डी होता ना तो आइदर होता, तो चेक करो ना वहां पर डी इज इक्वल टू एफ तो नहीं दिया है, या एफ इज इक्वल टू डी तो नहीं दिया है। तो अगर डी इज इक्वल टू एफ दिया है, इसका मतलब क्या कह रहा है वो कि डी यहाँ है तो यहाँ भी समझिए डी ही है, बिकॉज डी इज इक्वल टू एफ, डी और एफ बराबर ही चीज है, तो आप एफ कहें इसको या डी कहें बात एक ही है, और ये डी होता तो क्या होता है, आइदर होता तो ऑफकोर्स डी ही है वहां पर, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी हम आइदर बोलते हैं तो निष्कर्ष दोनों जो होते हैं वो इंडिविजुअल तौर पे गलत होते हैं, तो उससे मतलब नहीं हम क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ पे काटने की आवश्यकता नहीं है आपको इसे मार्क करना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर मान लीजिए कि हमने इस h के जगह पे t मान लिया, तब क्या होता, तब आइदर नहीं हो पाता, बिकॉज t इज इक्वल टू एच थोड़ी दिया हुआ है, तब नहीं हो पाएगा। एक एलिमेंट कॉमन है और एक एलिमेंट डिफरेंट है, तब हम यहां पे अलर्ट होंगे इस तरह से सिस्टमेटिक, वो भी सिचुएशन आएगा। अब मान लो हमारे पास यहां पर t इज इक्वल टू h होता तो इस h की जगह t भी किया जा सकता था, तो भी वो आइदर हो जाएगा, वहां पे सिस्टमेटिकली बढ़ेंगे। रुक जाइए, फिलहाल इस सवाल में रहिए, पहले इस सवाल का क्या सिचुएशन है, क्लियर है सभी को?
एवरीवन। जहां मैं सब कुछ सारे सिचुएशन गुजारूंगा आपको, वो डाउट मत कीजिए कि सर ना ये चीज बचा लेंगे या कुछ छुपा लेंगे, नहीं 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 नहीं, हर एक क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन समझाते हुए चलूंगा आपको, रिलैक्स। लेकिन फिलहाल वो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी की तरह चलेंगे हम लोग। यहां क्लियर है सभी को? ठीक है ना, एकदम सेट रखिएगा किस तरह से कैसे हिट होना चाहिए वो चीज। सवाल नंबर 14 आपके पास है। चलें, अगेन सेम सिचुएशन। पहले कॉमा से सोचिए कितना सिस्टमैटिक क्रिएशन किया गया आपके लिए कि आप कॉमा से घबराए नहीं। पहले कॉमा में भी आपको सहूलियत दिया गया, कॉमा दिखाया जाए लेकिन कॉमा है नहीं, ये सब नॉन कॉमा क्वेश्चन है। एम से टी कंपेयर करते हैं, एम यहां पर है और टी यहां पर है, एम से टी में आउटकम क्या होगा भैया? ग्रेटर होगा। एक पल में उत्तर कर सकते हैं इसे। एम से टी मतलब एम से टी देखा आपने, कंपेयर, एक ही दिशा वाला सिंबल है, हाईएस्ट सिंबल ग्रेटर रखा हुआ है, उत्तर हो गया भन्न से। 2 सेकंड 3 सेकंड। ई से एल कंपेयर करते हैं, ई यहां पर है और एल यहां पर है। आइए, ई से एल की जर्नी में उल्टा सिंबल टकरा गया, अब ई से एल अकेला पाया गया, काट दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों नहीं 10 सेकंड लगेगा इसमें? क्यों नहीं लगेगा 10 सेकंड इस सवाल को सॉल्व करने में? सवाल नंबर 15 आपके पास है, ट्राई आउट। अगेन आपके तरफ से उत्तर आया है ऑप्शन नंबर सी। बहुमत बच्चों ने कहा है ऑप्शन नंबर सी। लेट्स चेक करेक्ट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर सी। चेक करते हैं। हमारे पास पहला निष्कर्ष है सी से बी और यहां बी से सी, मतलब ये समझिए एक ही निष्कर्ष है। और हम इसको क्या करेंगे ना, सी इज इक्वल टू बी को हम लोग बी इज इक्वल टू सी बोलेंगे, क्योंकि भाई एक ही बात है। आप सी बराबर बी बोले या बी बराबर सी बोले, इज इक्वल टू का रिवर्स भी क्या होता है? इज इक्वल टू ही होता है। इज इक्वल टू का रिवर्स तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। गलती मत करना ऐसा वाला सोचने में, मन में आ सकता है आपका ये पॉइंट, लेकिन इज इक्वल टू का रिवर्स इज इक्वल टू होता है। इज इक्वल टू का रिवर्स लेस नॉट इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू, चूंकि हमारे पास बी सी यहां पर है, इसको बी और सी के टर्म में लेके आएंगे, मतलब देखेंगे वैसे, आपको लिखना नहीं है, उसको देखना ही वैसे है आपको। दैट मींस अल्टीमेटली आपको चेक क्या करना है कि बी लेस देन और इक्वल टू सी हमारा स्टेटमेंट अगर दे रहा है तो ये इधर हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। क्या बी वही वाली केस सिचुएशन नंबर 2 जहां पर इंडिफिनिट सिंबल आउटकम आता है उसको तोड़ के दो निष्कर्ष में रख दिया जाता हो, वही किया गया है केस नंबर 2, और यू कैन से सिचुएशन नंबर 2 ऑफ आइदर और। तो बी लेस देन और इक्वल टू सी अगर हमारा स्टेटमेंट दे रहा है तो दैट मींस ये क्या होगा? उत्तर आइदर हो जाएगा, और नहीं हो रहा तो बात अलग है, देखा जाएगा। ठीक है ना, ओके ओके, क्लियर है। तो बी से सी हमारे पास यहां बी है और यहां सी है। बी से सी की जर्नी करने गए, बी से सी का जर्नी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ग्रेटर इक्वल आउटकम विल बी ग्रेटर इक्वल, चूंकि लेकिन हम ऐसे बैकवर्ड चल रहे हैं, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? लेस इक्वल। दैट मींस कि बी और सी में लेस इक्वल तो आ रहा है, और आ रहा है तो भैया ये दोनों तोड़ के रख दिया गया। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आइदर और। बहुत बढ़िया।
ठीक है, क्लियर है सभी को? अरे बोलो ना, क्लियर है? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब यहां पे आप देखेंगे तो अब कॉमा के बाद एलिमेंट कॉमन नहीं है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा प्लीज। थोड़ा केयरफुली प्लीज। चलें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में कुछ बच्चों का अभी भी डाउट है, जैसे कल के लास्ट में भी कुछ बच्चों का डाउट आया था कि सर आपने बोला था कि आइदर के केस में हमें तीनों सिंबल चाहिए सर, लेकिन यहां तो सर दो ही सिंबल है, आप इसको कैसे आइदर बोल सकते हैं? इसी को बोलते हैं अधूरा ज्ञान। सुनो ध्यान से, मैंने दो सिचुएशन बताया था आइदर के, कि आइदर का दो सिचुएशन क्रिएट होता है। एक सिचुएशन जहां पे उल्टा सिंबल होता है, जब भी उल्टा सिंबल रखा जाएगा तो वहां पे हमें दो निष्कर्ष में तीनों सिंबल चाहिए, ग्रेटर, लेस, इज इक्वल टू किसी एक के साथ होना चाहिए। वही सिचुएशन नंबर 2 हमने, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं 10वीं बार कम से कम, सिचुएशन नंबर 2 जहां पे इंडेफिनिट सिंबल आउटकम आता है। केस नंबर 1 में, सिचुएशन नंबर 1 में क्या था कि आउटकम तो आ ही नहीं रहा, वहां तो नो रिलेशन हो जा रहा है उल्टा सिंबल की वजह से। लेकिन सिचुएशन नंबर 2 में हमारे पास आउटकम आता है, बट वहां पे इंडेफिनिट सिंबल हमारे पास आउटकम के तौर पे निकल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन और इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू। वो सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो जाए, मतलब बहुत ही, नॉट इक्वल टू वाला केस आपको एग्जाम में नहीं आता। मतलब आता क्या है तो ग्रेटर इक्वल टू या लेस इक्वल टू। ग्रेटर इक्वल टू अगर आपके आउटकम आ रहा है, उसको तोड़ के दो निष्कर्ष में रख दिया गया, एक बार ग्रेटर एक बार इज इक्वल टू, तो आइदर है ना भाई, वही तो हुआ इस केस में। क्या कंफ्यूजन है? क्यों, मतलब क्यों क्लास को ध्यान से नहीं सुनते हो भाई? यहां पे आओ, हमें Q से C कंपेयर करना है। Q यहां पर है और C यहां पर है, लेकिन ऐसे तो नहीं आ सकते। अब हम ऐसे नहीं आ सकते, बिकॉज नाउ द सिचुएशन इज अ बिट इंटेंस। अब थोड़ा सा माहौल जो है गर्मा गया है, बढ़िया माहौल है यहां, लेकिन जब भी छोटा सवाल दिया गया, इसका गंभीर सवाल भी सॉल्व करेंगे हम लोग। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा अब चर्चाओं को। तो हमें Q से ना C की जर्नी डिफाइन, मतलब देखनी पड़ेगी कैसे हम जा सकते हैं Q से C। हमने कहा भाई Q से अपने को V जाना पड़ेगा, बिकॉज V ही जा ही सकते हैं और कोई एलिमेंट कनेक्टेड भी नहीं है, और फिर हम V से C आ जाएंगे। अब यहां से बातों को एकदम सलीके से सुनना सब लोग, क्योंकि अब हमारे पास कॉमा का वैल्यू हो रहा है अब यहां पे। अब कॉमा जो है आपको परेशान करने के लिए आ रहा है। अब यहां से आने वाले सवाल तब हर जगह चलेगा ये चीज। तो जब भी आप कभी भी कहीं किसी पॉइंट से किसी जगह पहुंच रहे हैं, उस पूरे जर्नी को पूरा करने के लिए, अगर मान लो कुछ जगह बैकवर्ड चलते हैं, कुछ जगह फॉरवर्ड चलते हैं, ऐसा जर्नी करना पड़ रहा है, मिक्स जर्नी है, कुछ आधा दूर चल रहे हैं फॉरवर्ड, आधा दूर चल रहे हैं बैकवर्ड, तो हमेशा इस केस में बैकवर्ड पे पहले काम करेंगे। आई रिपीट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से, जब भी आप किसी भी पॉइंट से किसी निष्कर्ष चेक कर रहे हैं, जैसे Q से C जाना चाह रहे हैं आप, और Q से C जाने के लिए आपने क्या किया, फाइंड आउट किया रास्ता, तो रास्ता ढूंढेंगे आप, तो आप Q से जाएंगे V से जाएंगे C। इस पूरे Q से C पहुंचने के दरमियान आपने कुछ दूरी तय करी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कुछ दूरी तय करी है आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब भी फॉरवर्ड मूवमेंट बैकवर्ड मूवमेंट दोनों हो, तो पहले बैकवर्ड मूवमेंट पे काम कीजिएगा, चाहे वो बाद में चले हो आप, पहले उस पर काम करके उसको फॉरवर्ड बनाइएगा, तभी सारे सिंबल एक दिशा वाले हो जाएंगे। तो कंपेयर कर लीजिए आप। तो हमने क्या किया, इस लेस इक्वल को क्या बोलेंगे हम, ग्रेटर इक्वल बोलेंगे। ग्रेटर इक्वल में आउटकम क्या होगा, ग्रेटर इक्वल होगा, पहला सही हो गया। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं इस पूरे बात को जो मैंने बोला है, बहुत स्पष्ट नॉर्मल सी बात है, सुकून से सुनिएगा बस, तबियत से एकदम। मैंने क्या बोला कि देखो यार, Q से C हमें चलना था, अब कॉमा हमारे पास उस सिचुएशन रखा हुआ है कि कॉमा का वैल्यू है, अब तक कॉमा का वैल्यू नहीं था। अब क्या है कि Q से C की जर्नी करनी है। हमने कहा भाई कैसे होगा, तुमने कहा भाई कुछ मत करो, आप एक रास्ता चुन लो पहले, आप Q से कैसे पहुंचोगे आप C। तो हमने कहा भाई जो कॉमन एलिमेंट होंगे, म्यूचुअल फ्रेंड, V कौन है, तो म्यूचुअल फ्रेंड है किसका, Q का भी और C का, तो म्यूचुअल फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा हमें हमेशा। और या फिर कह सकते हैं जंक्शन, जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे कहीं से कहीं लंबा यात्रा करना है, तो आप पहले यहां से डायरेक्ट कुछ, अगर मान लो कोई तरीका नहीं पहुंचेगा, तो आप एक जंक्शन, यहां से वहां जाएंगे, वहां से हमें वहां की ट्रेन मिल जाएगी या बस मिल जाएगी या फिर फ्लाइट मिल जाएगी, जो भी है। तो वो चीज है, यहां पर V वही जंक्शन हमारे पास है। Q से आप कहां जाएंगे, V, और V से आप चले जाएंगे C, क्योंकि ये जो V और V है दोनों सेम ही चीज है। तो आप Q से V गए और V से C पहुंच गए। तो आप क्या करेंगे, जब भी फॉरवर्ड भी मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड भी मूव कर रहे हैं, पहले हमेशा बैकवर्ड पे काम करना है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमेशा पहले बैकवर्ड पे काम करें। बिकॉज क्यों कर रहे हैं बैकवर्ड पे काम हम लोग पहले? क्योंकि बैकवर्ड को जब फॉरवर्ड बना देंगे तो हमें कभी फिर वापस रिपीट नहीं, सिंबल्स को कहीं चेंज नहीं करना पड़ेगा। फॉरवर्ड बन गया और फॉरवर्ड के साथ हमारे पास फॉरवर्ड की फाइट हो सकती है। तो लेस इक्वल का रिवर्स क्या हो जाएगा? वही फॉरवर्ड हो जाएगा। तो लेस इक्वल का रिवर्स क्या हो गया भैया? तो ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में आउटकम क्या होगा? ग्रेटर इक्वल। यहां पे क्या है? ग्रेटर इक्वल पहला सही है। सेकंड की बात करते हैं, जी से क्यू। हमारे पास जी यहां है और क्यू यहां है। कैसे पहुंचेंगे? हमने कहा जाएंगे हम जी से वी और वी से क्यू। पूरी जर्नी हमारी इस बार एक ही दिशा में है। बहुत ध्यान से प्लीज। इस बार पूरी जर्नी कैसी है? जी से वी भी और वी से क्यू भी। जर्नी तो टूटी हुई है। इस बार ब्रेक जर्नी था, इस बार भी ब्रेक जर्नी है, बट इस बार का दिशा, पूरे मूवमेंट में चलने का दिशा एक ही है। एक ही दिशा में भाग रहे हैं हम लोग। हम सारे कंसर्निंग सिंबल को निकालेंगे। क्या कंपेरेबल है कंसर्निंग सिंबल सारे? तो एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है और एक सिंबल ये है। तो बेचारा इज इक्वल टू है, कोई बात नहीं, हटाइए उसको। इन तीनों का दिशा एक ही है। इसमें आउटकम क्या मिलता है अपने को? लेस मिलता है। यहां पर क्या है? लेस इक्वल है। काट दीजिए। ओनली फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ठीक है ना? एकदम प्यार से। सवालों की संख्या कितनी है मैटर नहीं करती। आप सवाल की गहराई को समझ पा रहे हैं क्या? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आइए वापस समझेंगे। हड़बड़ाना नहीं है। अरे बाबा, इधर आने का। हड़बड़ाना नहीं है। मैंने बोला कि हड़बड़ाने का नहीं। ठीक है, बहुत प्यार से। मैं पूरा मिटा दूंगा, लो ना, मैं पूरा मिटा दूंगा। सुनो यहां पे ध्यान से। रिपीट करने को सुनो, ध्यान से सुनना, एकदम कायदे से, वापस एकदम प्यार से, मोहब्बत से, नजाकत से। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ो, सब कुछ ब्लैंक। कह रहा है कि यार क्यू से ना सी पता करो कि क्या क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है क्या? हमने कहा हाँ पता करते हैं। आओ, तुमने आदेश किया, हमने पता करेंगे भाई, क्या बात कर रहे हो। चूंकि अब माहौल बिल्कुल वो वाला है जो परीक्षाओं में बिल्कुल कॉमा बेस्ड क्वेश्चन जैसे आता है। तो अब कॉमा बेस्ड बिल्कुल ये कुछ भी आ सकता है। वैसे मुझे पास्ट में पढ़ा सब कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास ये जो है एक्चुअल लेवल ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमें पूरा मजबूत होना है, ताकि हम चाहे मेंस के सवाल हो, कोडेड हो, उन सब जगह हम मजबूत हो जाएंगे। हम यहाँ पे ऐसे सीख लेंगे। तो हम क्या करेंगे? क्यू से सी का मतलब है हम पहले क्यू से सी की जर्नी टेस्ट करेंगे। कहां पर? हमने कहा क्यू से जाएंगे वी और वी से हम जाएंगे सी। बस इतनी सी बात। ये बात समझ में आ गया सभी को? बस इतना, आगे छोड़ दो उत्तर क्या होगा। पर ये बात समझ में आया जर्नी कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम लोग? जर्नी कैसे डिसाइड कर रहे हैं, सबको क्लियर है? क्यू से सी कंपेयर करना है तो हम क्यू से जाएंगे वी, बिकॉज वी जा ही सकते। क्यू से आप जा ही कहां सकते हैं? इधर भी क्यू है क्या? नहीं, क्यू यहीं पे है, तो क्यू से आप वी ही जा सकते हैं और वी से फिर सी पहुंच गए। जब भी कभी इस लाइन को दिमाग में सेट करो, जब भी कभी आपकी मूवमेंट फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, जैसे मान लो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप फॉरवर्ड भी चले, फिर फॉरवर्ड चले, एक बार बैकवर्ड चले। तो ऐसा भी होता है कि भाई यहां बैकवर्ड चल रहे हैं, यहां ही बैकवर्ड चल रहे हैं, यहां बैकवर्ड चल रहे हैं, तो यहां फॉरवर्ड चल रहे हैं। मान लो पहले इस पे काम करेंगे आप। इस किस केस में पहले इस पे काम करेंगे आप यहां पर बैकवर्ड चल रहे हैं, यहां पर बैकवर्ड चल रहे हैं, यहां फॉरवर्ड चल रहे हैं, तो पहले आप इन दोनों पे काम करेंगे। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो आप जितनी भी लंबी जर्नी हो, कुछ भी हो, हमेशा पहले बैकवर्ड पे काम करना होगा, ताकि हम बैकवर्ड को के सिंबल को फॉरवर्ड कर लें, ताकि फॉरवर्ड से कंपेरेबल हो। और सीधा यहां चेक करेंगे हम इस बात को। सिस्टमैटिक है सब कुछ, हमेशा बैकवर्ड पहले। तो हमने देखा भाई हमारी जर्नी जो है ऐसे से हम पर इसको काम करते हैं। ये लेस इक्वल का रिवर्स क्या होगा भैया? ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल में आउटकम क्या होगा? अब ये फाइटेबल है, अभी फाइटेबल नहीं है बिकॉज उल्टा सिंबल है अभी, लेकिन जर्नी भी तो उल्टी है हमारे पास। जहां उल्टा चल रहे हैं वहां के सिंबल को उल्टा कर लेंगे पहले ही। अब ये दोनों सिंबल फाइटेबल है, फाइटेबल होगा तो आउटकम क्या है? सेम ही आता है। ऑप्शन नंबर पहला निष्कर्ष सही है। एक बच्चा पूछा सर वैसे सी ही क्यों जा रहे हैं? सी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम पागल हैं, हमारे दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है, दुष्ट इंसान। क्योंकि सवाल ने कहा है कि क्यू से सी कंपेयर करो। वो अलग बात है कि आपको कहा गया है कि आप पढ़ाई करें, तो पढ़ाई छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं चलेगा। उसने कहा है कि क्यू से सी कंपेयर करो, तो हम सी ही कंपेयर करेंगे, सी ही जाएंगे हम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक पहला निष्कर्ष क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा प्लीज। पहला निष्कर्ष क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो। खैर कोई बात, होता है, करीब मासूम सवाल आते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं इससे। सवाल पूछो ना आप, मासूम सवाल, लेकिन मसला क्या, एक सवाल क्लास में रहो आप रेगुलर,
तो मुझे सवाल का ना लेवल समझ में आया था, सवाल क्या पूछ रहे हो आप। देखो ध्यान से रहो, मतलब मैं सब बताऊंगा, 2 लाइन डांटूंगा जरूर लेकिन बताऊंगा सब कुछ। हाँ, ये सब मत बोला करो कि फालतू में कि ये है वो है, कुछ भी नहीं। आओ यहाँ पे जी से क्यों कंपेयर करना है, बहुत ध्यान से। हम सेकंड निष्कर्ष चेक करने जा रहे हैं ठीक है ना। जी से क्यू कंपेयर करना है बहुत सुकून से। हमने कहा जी कहां है, यहां है, क्यू कहां है, यहां। कैसे पहुंचेंगे हम जी से क्यू? हम पूरे जर्नी नहीं करने वाले हैं, हम मुद्दे की बात करेंगे सिर्फ। हमें जी से क्यू पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने कहा हमें जी से वी जाना पड़ेगा। क्या हमें सी भी जाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हम बकलोल नहीं है। हमें जी से सी जाना पड़ेगा। क्या? तो क्यों जाना पड़ेगा भाई सी? अगर तुम जी से सी पहुंच गए ना तो गड़बड़ा जाएगा, तुम पहुंच ही नहीं पाओगे क्यू तक। तुम कॉमन एलिमेंट ढूंढोगे ना कि जी से कहां जाओगे आप, तो वी जाओगे, और वी से क्यू पहुंच गए आप। पिछली बार की जर्नी में हमारा आधा आधा जो जर्नी था, मतलब कुछ जर्नी हमारा बैकवर्ड दिशा में था, कुछ जर्नी हमारा फॉरवर्ड दिशा में था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार पूरा जर्नी हमारा एक ही दिशा में है, और बड़ा आसान काम हो गया फिर तो। जी से हम जाएंगे वी, और वी से क्यू। हम देखेंगे कुछ उल्टा पुल्टा करना ही नहीं है, अपने को सारे सिंबल निकालने हैं, कंपेयर कर लेना, जैसे नॉन कॉमा में करते थे हम लोग। हमने सारे सिंबल निकाले, कंपेरेबल है क्या? तो हमने देखा लेस इक्वल और लेस इक्वल। हाँ, कंपेरेबल है। इन सारे सिंबल का आउटकम क्या होता है? तो लेस होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? लेस इक्वल लिखा हुआ है। क्या करेंगे? इसको काट देंगे। ओनली फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये सारे सिचुएशन कई बार मिलेंगे आपको, रिलैक्स। एक ही सवाल है, मत कहो एकदम एक ही सवाल का पोस्टमार्टम मत करो, रुक जाओ। वैसे हमने काफी पोस्टमार्टम कर दिया है इसका, लेकिन आगे बढ़ो ना। अभी तो पहला सवाल था एक्चुअल कॉमा बेस्ड क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए ना, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी बातें रिपीट होंगी अभी आपके सामने। शुभम देव वर्मा, आप कल क्लास में थे, हाँ या ना? सिर्फ इसका जवाब दीजिए पहले आप। ठीक है, इस सवाल में बहुमत बच्चों का उत्तर जो आ रहा है वो आ रहा है नाइदर नॉर। ठीक है ना, आइए चेक करते हैं। हमने चेक किया यहां पर, तो सी से पी कंपेयर करना था अपने को। हमने कहा ठीक है, तो सी से पी, तो ये सॉरी सी से एन कंपेयर करना, सॉरी सी से एन कंपेयर करना पहले। यहां पर सी से एन का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा सी से अपने को एन कंपेयर करने के लिए ना, सी से हमें जेड जाना होगा और जेड से हमें एन जाना होगा। सबसे प्रथम काम हमारे पास है कि अब मुझे पता है अभी नए नए बच्चे जो भी हैं उनको पहले ढूंढने में ही समस्या होगी। सर 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 नहीं ढूंढ पा रहा है सर, सी से एन कैसे? सर दिख नहीं रहा है सर, सी से कैसे पहुंचेंगे? अरे पापी इंसान, इधर आओ थोड़ा सा। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं मैं कि टाइमर मत यूज करो अभी, टाइमर की मतलब स्पीड के बारे में सोचो ही मत अभी। मैं बार बार जो बोलता हूँ इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, बिकॉज आप पहली बार गुजर रहे होंगे, आप दूसरी बार, मैं हजारों बार गुजर चुका हूँ इस चीजों से। मैं आपको सही सलाह दूंगा, पहले आप रास्ता चुनने की कोशिश कीजिए आराम से। सी से एन पहुंचना है, सी से यार टी पी तो इधर है ही नहीं, तो जेड है। हाँ, जेड से हो जाएगा, बिकॉज जेड यहाँ पर है, जेड यहाँ भी इस पार्ट में भी है। तो सी से हम जेड जाएंगे और जेड से हम एन आएंगे। क्या सिखाया सर ने? जब भी तुम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चलो तो पहले बैकवर्ड पे काम करो। हमने बैकवर्ड पे काम किया, इसका रिवर्स क्या होता है? ग्रेटर होता है। ग्रेटर और लेस इक्वल में कंपैरिजन संभव है क्या? नहीं। तो सी से एन कहां जाएगा? तेल लेने, तेल लेने जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं कर सकते, मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप सुकून से। क्या करना है भाई? फॉरवर्ड चले, बैकवर्ड चले। रास्ता चुनने के बाद हम देखेंगे भाई बैकवर्ड कहां चल रहा है, यहाँ पे, इसको रिवर्स कर देंगे। लेस का रिवर्स क्या होता है? ग्रेटर। यहाँ तो पहले से हमारे पास लेस इक्वल पड़ा हुआ है, इसको तो चेंज करना नहीं है बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन का सेगमेंट है यहाँ पर। ग्रेटर और लेस इक्वल में आउटकम आता है क्या? नहीं आता है, नो रिलेशन आएगा, काट दीजिए। सी से एन का एक और निष्कर्ष होता तो बात करते, नहीं है तो नहीं करेंगे। आगे बढ़िए, एन से पी कंपेयर करते हैं। एन यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, कैसे पहुंचेंगे? हमने कहा भैया एन से हम जाएंगे जेड और जेड से हम जाएंगे पी। फिर से वही वाली कहानी, फॉरवर्ड भी चले हम, बैकवर्ड भी चले हम।
तो जहां बैकवर्ड चल रहे हैं पहले इस पे काम करेंगे। इसका रिवर्स क्या होता है? लेस इक्वल का ग्रेटर इक्वल। अब ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल, लेस इक्वल, लेस, इन सब में फाइट पॉसिबल है क्या? तो नहीं, तो ये भी जाएगा तेल लेने। बात खत्म है। ऑप्शन नंबर डी जो बहुमत बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर है, कोई समस्या ही नहीं है। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है डिस्कशन में। लेट योर टीचर बी ऑन द ड्राइविंग सीट। जस्ट अभी आप बगल की सीट पे और पीछे की सीट पे बैठ के आप सिर्फ नजारे लीजिए, समझिए, हर चीज को ऑब्जर्व कीजिए बस आप। मैं खुद आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। इस सवाल को सॉल्व करने का और भी तरीका है। क्या? अगर इंडिफिनिट, यहां पे डेफिनिट सिंबल, अभी वो कैसे, एक लाइन बोलता हूं मैं आपको, यू सॉल्व हो जाएगा सवाल। और भी एन से पी वाला, खासतौर पे एन से पी कंपेयर करना। एन से पी का मतलब एन से जेड और जेड से पी, गलत। अब सर आप पागल आदमी है। मैं बता रहा हूं सर आप पागल हैं, मैंने आपको घोषित कर दिया, सौरभ सर पागल, लिख दो। कैसे कैसे बोल दिया सर आपने? जेड से एन से पी मतलब एन से जेड, जेड से पी, इतना देख के ना फॉरवर्ड बोला ना बैकवर्ड बोला, इस बार काट ही दिया आपने पटाख से। बट पागल आदमी, नहीं पढ़ना तुम्हारे मास्टर से मुझे, ऐसा मन में ख्याल आ सकता है, लेकिन यहां तक पहुंचना है मुझे, पहुंचाना है आपको अभी भी। क्यों हर बार इतना मैं थोड़ी करेंगे हम लोग, और भी ऑब्जर्वेशंस होंगे। लेकिन वो क्या ऑब्जर्वेशन है समझो यहां पर। अब जो बात है, ये बात है ऐसा नहीं कि हम जो ऑब्जर्वेशन बताने वाले हैं आपको वो ऑब्जर्वेशन नहीं है आपके लिए। ऑब्जर्वेशन शायद नहीं हो सकती है, बट वो जो ऑब्जर्वेशन मैं बोलूंगा आपको वो बातें आप जानते हो। मैं बता रहा हूं क्या। मैंने क्यों बोला कि एन से पी में ऐसे बोलेंगे, एन से जेड और जेड से पी यहीं काट देंगे? क्यों? क्योंकि जब भी कभी फाइट हो सकती है, युद्ध अगर होने का संभावना बन रहा है कहीं पे अगर, और वहां पे वास्तविक सिंबल मौजूद है, तो संभावित सिंबल उत्तर आ ही नहीं सकता। तुम उल्टे पांव 5 साल तक चलते रह जाओ, पूरा विश्व नाप दो तुम उल्टे पांव। अगर वास्तविक सिंबल और संभावित सिंबल फाइटेबल है, मतलब एक ही दिशा वाला फाइट हो पा रहा है, मतलब फाइट हो पा रहा है अगर, तो कभी भी संभावित सिंबल उत्तर आ ही नहीं सकता। तुम तपस्या कर लो, एक पैर पे खड़े हो जाओ 2 साल के लिए, तब भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस आपके लिए सिंपल है। एन से पी मतलब एन से जेड, जेड से, अरे यहां तो काटो भैया। समझ में आ रही बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। पोस्टमार्टम और करके दिखाऊं इसी सवाल का? अभी ये सब चीजें बहुत बार रिपीट होंगी तो आप सेट हो जाए, सब दिमाग में सेट होगा, टेंशन मत लेना कि सर क्या, हेलो, हाँ सर कुछ तो किया आपने सर, लगा अच्छा है लेकिन सर समझ नहीं आ रहा अभी, मतलब पूरा बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा। पहले वाला सर ठीक था सर, ये वाली बात में बोला ना सर, ये अभी रुक जाओ, होगा, सब होगा, हौले हौले हो जाएगा, प्यार सवाल से, कॉन्सेप्ट से, चैप्टर से, सब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो एक और चीज अभी है, लेकिन आगे बताऊंगा, छोड़ो इसमें नहीं बताऊंगा फिर परेशान, लेकिन मतलब क्या मैं बोल ही देता हूं, मैं रहा नहीं जा रहा मुझसे। क्या हो रहा है यहाँ पर? एलिमेंट एक कॉमन है, एक डिफरेंट है, मतलब सी से एन है, और यहाँ के अगर यहाँ पे सी इज इक्वल टू पी होता, अगर मान लो यहाँ पर सी इज इक्वल टू पी लिखा होता ना सवाल में, तो ये आइदर हो जाता। पागल आदमी सर, सही बता रहा हूँ सर, मैं ना मैं पागल हूँ, आप मतलब खत्म। क्या बोल रहे हैं सर आप? सी इज इक्वल टू पी होता, मान लो कहीं लिखा हो तो आइदर हो जाता। हाँ, क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन है, तो आप बोलेंगे सिंबल कहां है, तो है ना ये सी से एन की दिशा में लिखा है, और मान लो स्टेटमेंट में सी इक्वल टू पी लिखा हुआ था, इस पी को क्या बोलेंगे हम लोग? सी बोल देंगे, मतलब पी इक्वल टू सी ही है मान लो। तो हम इसको सी से एन के टर्म में अगर है, तो इसको भी हम सी से एन के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? सी इज एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी का मतलब है सी इज लेस देन और इक्वल टू पी। सी से एन में ग्रेटर, सी से एन एन सॉरी एन, सी से एन में ग्रेटर, सी से एन में लेस इक्वल तो हो गया ना इधर और, लेकिन तब होता जब सी इज इक्वल टू पी लिखा होता। वो नहीं लिखा है तब तो हम इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे ना इसे, तब तो हमारे पास वो मतलब आइदर के बारे में विचार ही नहीं कर सकते। तो ये अपना गलत हो गया, ना इधर नॉर है। आगे बढ़ते हैं प्लीज, प्लीज एक ही सवाल में नहीं करना है, बहुत सारे सवाल है। ठीक है,
अश्विनी यादव बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल तबादला मार्क कर सकते हैं आराम से। चलिए इस सवाल पे आते हैं। आप में से बहुमत जनता या सभी जनता का उत्तर जो है वो बी आ रहा है। अब मेरी बारी है, हम भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। सी से एम कंपेयर करना है, तो हमने कहा भाई सी यहां पर है, एम यहां पर है, कैसे पहुंचेंगे सी से एम? हमने कहा बहुत सिंपल है भाई, अपन सी से पी जाएंगे और पी से हम एम पहुंच जाएंगे। पूरी जर्नी हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है, लेकिन कंसर्निंग सिंबल कैसा है? उल्टे दिशा में है, क्योंकि किसी को उल्टा तो कर नहीं सकते हम लोग। पूरा हमारा समझिए पूरा टुकड़ा में, ये कहीं से इसकी आवाज आ रही है, आप लोग आवाज आ रही है? कुछ तो सेलिब्रेशन होगा किसी चीज का, मतलब हमारे ऑफिस में जब ढोल बजते हैं तो समझ लो कुछ मचाया किसी ने कहीं पे, मतलब किसी सिलेक्शन का होगा क्या, कुछ तो ऐसा होगा, कोई बच्चा टॉप मारा होगा कहीं पे ऐसा तभी। वरना ऑफिस में क्यों होगा? वैसे लोरी भी आज है, हाँ यार सॉरी, ये भी हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे आते हैं। ठीक है, वापस सी से एम कंपेयर करना है अपने को, तो हम क्या किया, सी से पी गए और पी से एम गए। पूरा जर्नी हमारा एक ही दिशा में, कंसर्निंग सिंबल उल्टा दिशा में, क्या हो जाएगा? काट देंगे भड़ाम से काटेंगे। कैसे काटेंगे? भड़ाम से। आइए, एन से जी उठाना है। एन तुम कहां हो बे? तो ये बोला मैं यहां हूं। और जी तुम कहां हो? बोला मैं यहां हूं साहब। ठीक है, एन से कहां जाएंगे आप? पी, और पी से जी। दोनों मूवमेंट हो रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। पहले बैकवर्ड पे काम करेंगे। हमारे बैकवर्ड जर्नी में सिंबल कौन कौन से हैं? ग्रेटर इक्वल इक्वल, इसको हटाइए। ग्रेटर का रिवर्स क्या होगा? लेस इक्वल। लेस इक्वल और लेस इक्वल में क्या होगा? लेस इक्वल। यहां लेस इक्वल सेकंड ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक सांस में खींच सकते हैं सवाल को आप। ठीक है, क्या इसका मतलब यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं हम लोग, सेम डायरेक्शन movement and different direction symbols is equal to no relation. इसको बोलते हैं ट्रिक। ये ट्रिक सीधा लिख देंगे तो क्या होगा आपका? ये हवाबाजी हो गया। लेकिन यहां पे क्या है? कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन आपकी है कि यस, हम सी से एम की जर्नी में सी से पी गए और पी से एम गए, चलने की दिशा तो सेम ही है, कंसर्निंग सिंबल की दिशा क्या है? डिफरेंट है। एंड डिफरेंट डायरेक्शन सिंबल्स, नो रिलेशन। खत्म, बात ही खत्म। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाता है वो शक्तिमान। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए सेकंड वाले की बात कर लेते हैं फिर से एक बार। एन से जी कंपेयर करना है। एन हमारे पास कहां था? तो हमने कहा भाई एन से हम पी जाएंगे और पी से जी जाएंगे। बस एक सिंपल स्टेप है। देखो, जब भी कोई चीज नहीं सीखो तो उसमें पहले जो नेचुरल अप्रोच है, बिल्कुल जो अप्रोच एग्जैक्ट है, स्टेप बाय स्टेप वैसे करो, करते रहो इतना। फिर जो ऑब्जर्व चीजें हैं उसको इंप्लीमेंट करने चले जाओ। जब उसमें आप उसको एब्जॉर्व कर चुके हैं, बहुत सोख चुके हैं उस चीज को, जैसे स्पंज सोखता है पानी को ना, वैसे फिर ऐसे चीजों को आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। रफ्तार आ गई। रफ्तार ऐसे आती है, सीधा इसको इस्तेमाल करने जाओगे मुंह के बल गिरोगे, बार बार गिरोगे, फिर नफरत हो जाएगा इस टॉपिक से। सिर्फ उसको नहीं चलोगे, स्लो रह जाओगे। जब इन दोनों चीजों को मिक्स कर दोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है।
नाउ आई कैन सी टू टाइप ऑफ आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। बहुमत बच्चे ई कह रहे हैं, अच्छा बहुमत बच्चे ई कह रहे हैं, कुछ लोग ए और बी में लड़ाई कर रहे हैं, कोई ए करेक्ट कर रहा है, कोई सिर्फ बी कर रहा है, कुछ लोग पूरा कर रहे हैं, ऐसी बात है। इसका मतलब है कि ई ही सही होगा फिर तो। चेक कर लेते हैं बहुत प्यार से, सिस्टमैटिक स्लोली। हमें डी से एम कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो हम डी देख रहे हैं, यहां पर डी यहां पर है और एम कहां पे, यहां पर। कैसे पहुंचेंगे, हमें कॉमन एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। हम डी से अगर आर जाएंगे, अब देखो यहां पर आर इज इक्वल टू एम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे आर है, इसका मतलब ये क्या है, ये एम ही है। ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, वहां पे आपको बस ऑब्जर्व करना है। आर इज इक्वल टू एम है ना, तो यहां पे आर है मतलब एम ही है फिर तो हम डी से आर पहुंच गए मतलब एम पहुंच गए। तो यहां तक की जर्नी में डी से आर में आउटकम क्या आएगा, तो भाई इनिशियल आएगा लेस इक्वल, लेकिन चूंकि हम उल्टा चल रहे हैं इसको रिवर्स करेंगे, ग्रेटर इक्वल। ये अगर यहां पाया गया तो ये सही है, पहला ठीक है। हमें एम से एल कंपेयर करना है, एम यहां पर एल यहां पर, कैसे पहुंचेंगे, फिर से कहेंगे वही बात, एम इजिकल टू आर है ना, तो सीधा आर से एल आएंगे। चूंकि एम इजिकल टू आर दिया हुआ, इजिकल टू का बड़ा वैल्यू है भाई साहब। जिस इजिकल टू को आपने कहा ना, ये है न्यूट्रल सिंबल है तुम कुछ नहीं हो भाई। अरे भैया वो शून्य टाइप का आदमी है, शून्य टाइप का आदमी भैया पीछे लग गया बर्बाद कर देगा तुरंत से, वैल्यू बढ़ा देगा सीधा। एक के बगल में शून्य सीधा 10 गुना, ऊपर 100 गुना, समझ रहे हो कहानी, या फिर उस बेस का फिर 10 गुना, ऐसे चलता रहेगा कहानी। तो वैसे ही हमारे पास इज इक्वल टू बेचारा आर इज इक्वल टू मतलब इसी आर से एल आप पहुंच रहे हैं, बिकॉज एम से एल पहुंचने का मतलब आर से एल पहुंचने की बात हो रही। फिर से बैकवर्ड जर्नी है, इन दोनों का आउटकम क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। चूंकि बैकवर्ड जर्नी यहां भी, इसका रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा भैया, ग्रेटर करें रिवर्स लेस हो जाएगा। यहां पर कौन है, लेस है, ये भी सही है। बोथ ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। क्या बात कर रहे हैं, मजेदार सिचुएशन यार। ठीक, अब जो ठहर गए तो अच्छा नहीं होगा। जिस फ्लो में आप चल रहे हो ना, बहुत सही फ्लो है, तो अब जो ठहर गए तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तुम्हारे ही इरादों की इमारतों पर तुम्हारा कब्जा नहीं होगा। तुम्हारे इरादे है ना कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो जब इंसान पढ़ते रहता है, सब कुछ करते रहता है, बीच में रुक जाता है, स्लो हो जाता है। उस पर लिखा गया इस कविता को है कि अब जो ठहर गए तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे ही इरादों के इमारतों पर तेरा कब्जा नहीं होगा। याद कर उन आने वाली गरजती घटा को एक बार, याद कर उन आने वाली गरजती घटा को एक बार, मतलब आएगा जीवन कितना अंधकारमय हो जाएगा। उसके बारे में लिखा गया कि याद कर उन आने वाली गरजती घटा को एक बार, इन कच्ची दीवारों से आशियां गुलिस्ता नहीं होगा। बारिश हुई, अगर दीवार कच्चे हैं बर्बाद, तो वैसा नहीं करना कुछ, ठीक है ना। सो आगे बढ़े। ये स्वयं के द्वारा लिखा हुआ कविता सब है, ठीक है। बीच में सुनाता रहूंगा, मैं लिखने का शौकीन हूं, मैं लिखता रहता हूं कभी कभी बीच बीच में कुछ ऐसे लिखता रहता हूं, तो सुनाता रहूंगा बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ, ठीक है। चलें आगे बढ़े, ठीक है। सो इसमें क्लियर है सभी का, कोई समस्या तो नहीं हुआ इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 आपके पास है, ट्राई आउट। चलें, बहुमत बच्चों का उत्तर जो है वो डी है। बहुमत क्या, सबका ही डी आ रहा है। चेक कर लेते हैं इस बात पे। सो ओ से हमें टी कंपेयर करना है, ओ यहां पर है और टी यहां पर है। कैसे पहुंचेंगे हम ओ से टी, हम रास्ता चुनेंगे ऑफ कोर्स बहुत सुकून से। हमें ओ से टी पहुंचने के लिए कहां जाना पड़ेगा, ओ से पी जाना पड़ेगा, तब तो हम पी से टी आएंगे। लेकिन ओ से पी ही नहीं जा पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ उल्टा सिंबल। इससे आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। इसके आगे बढ़ेंगे तो हमसे बड़ा बकलोल कोई नहीं है। ये नहीं कि हाँ ठीक है ओ से पी और ठीक है तो हम पी से टी पहुंच गए, वाह मजा आ गया, हाँ तो ओ से पी और, अरे दुष्ट इंसान, पागल, बकलोल, बैल बुद्धि,
तुम जब ओ से पी में दिख रहा है अंधा इंसान कि यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा सिंबल है, तुम आगे बढ़ कह रहा है बे? अगर ये मैं भी बढ़ रहा हूं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, मतलब कोई हो ही नहीं सकता। ओ से पी यही काट दो बेटा, तुम जाओ यहीं पे। ये तो इतना स्पष्ट रहना है कॉन्सेप्चुअल चीजों को लेके, मजाक नहीं। एल से आई, हमने कहा बेटा एल कहां हो तुम, यहां है, आई यहां है, लेकिन चूंकि P इज इक्वल टू आई दिया हुआ है तो हम सिर्फ L से P जाएंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ इज इक्वल टू, डू नॉट टेक इट इन हल्के में, एकदम नहीं। हमें P इज इक्वल टू आई बोला हमने, बेटा भाई L से कहां जाना, आई। हमने कहा अच्छा अच्छा भाई, तुम ग्रेटर का रिवर्स क्या था, लेस, यहां लेस इक्वल है, काटो इसको, नाइदर नॉर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, मजा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूं, कॉन्टेस्ट की तरह फील करो हर सवाल, मजा आ जाएगा। श्रेया भारद्वाज, हैप्पी बर्थडे, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। ठीक है ना। अब तक हम इज इक्वल टू को क्या बोलते थे, न्यूट्रल सिंबल, इसका क्या औकात, बेचारा इज इक्वल टू गेम चेंज कर दे रहा है भाई। क्या था वो, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वही कर रहा है बार बार। तो बी अलर्ट अबाउट इज इक्वल टू, इफ यू सी इज इक्वल टू इन द स्टेटमेंट, बी अलर्ट, कुछ खेल मचा सकता है यहां पर, ऐसी बातों को, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा हमेशा से। आगे बढ़ता है, सवाल नंबर 21 आपके पास है। एक बच्चे लिखा, योर स्माइल इज डेंजरस। ओह सही है सही है, डर जाओ कि मैं जब वैसे स्माइल कर रहा हूं समझ लो ये कुछ ना कुछ तो वहां पर परपंच होगा ही होगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब सबने आई थिंक ए ही कहा है। चेक करते हैं बाकी क्या हो रहा है। हमें एन से एच कंपेयर करना है, बिल्कुल सुकून से। एन से एच का मतलब है कॉमन एलिमेंट ढूंढना है अपने को। एन यहां पे दिख रहा है, इधर हमारे पास टी दिख रहा है, एन से हमें टी जाना ही पड़ेगा, और शायद हम टी से तब हम पहुंच पाएंगे कहां पर, एस तक। पूरा बहुत लंबा जर्नी है, कुछ फॉरवर्ड भी चल रहे हैं, कुछ बैकवर्ड भी चल रहे हैं। हम पहले बैकवर्ड पे काम करेंगे। इन दोनों का आउटकम क्या होगा भैया, तो यहाँ पे होगा लेस, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे लेस का बैकवर्ड चल रहे हैं, इस लेस को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, ग्रेटर हो जाएगा। अब ये फाइटेबल है इन सब से, तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर में आउटकम क्या होगा, ग्रेटर होगा, पहला हो गया सही। ठीक है ना। Y से R की जर्नी चेक करते हैं, Y यहां पर, R यहां पर, लेकिन शीशे की दीवार है दरमियान। करते तो है साथ सफर, उसके बाद क्या है गाने में, कुछ तो है ऐसा, वो गाना था ना वो, फिर भी मगर शीशे की एक दीवार हो जैसे दरमियान, ऐसा कुछ गाना था यार, बहुत पुराना सॉन्ग है ये, मतलब आई थिंक जोधा अकबर का सॉन्ग है ना। याद है सॉन्ग, कैसे याद आया भन्ने से एकदम। तो उसने यहां से यहां नहीं जा सकते आप, एक दीवार हो जाए, कुछ तो सॉन्ग यार याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ था, जश्न बहारा, हाँ ऐसे कुछ सॉन्ग था। एनीवे चलो ठीक है, तो हमने एन से एच की बात कर रहे थे ना, तो एन से कहां जाएंगे हम, टी, और टी से कहां चलेगा एच, ये तो हो गया हमारे पास। वाई से आर, हाँ, तो वाई से आर हम यहां नहीं जा सकते, क्या करना पड़ेगा, कॉमन एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। हमने कहा ढूंढते आओ, तो वाई से हम कहां जाएंगे, तो हमने कहा भाई वाई से ना फिर से टी चलो आप, और टी से आर आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है। इस बार पूरा जर्नी वाई से टी का भी और टी से आर का भी पूरा जर्नी कहां चल रहा है, एकदम बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। कहां जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में पूरा जर्नी है, एक ही दिशा में जर्नी है, लेकिन सिंबल्स कंसर्निंग सिंबल उल्टे दिशा में है, तो बात बन पाएगी क्या, नहीं बन पाएगी। काटो इसको, ओनली फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ब्लैक कॉफी टाइम नहीं, अभी रुक जाओ। अभी नहीं चाहिए। तो पता है ब्लैक कॉफी कब चाहिए होता है, मैं बता, दो सिचुएशन है।
जब तुम लोग बहुत एकदम परेशान कर देते हो बिल्कुल एकदम ये है वो, तो एक तो तब ब्लैक कॉफी चाहिए, या फिर मैं बहुत ज्यादा कुछ मीटिंग्स तो कभी क्लासेस, तो ये करते करते मैं थक चुका हूँ, तो मुझे क्लास में, लेकिन मैं क्लास को कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करता हूँ, ध्यान रखना, मुझे आप मुझे कभी मिलोगे ना, शाम की क्लास में मिल जाओ, दोपहर, मैं क्लास को एनर्जी में रखने के लिए, मैं ब्लैक कॉफी लाइफ में क्लास मतलब कभी नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन से पहले मैं नहीं पढ़ता था, ऑफलाइन में नहीं जरूरत पड़ता था, मैं ब्लैक कॉफी का मुझे आदत लगा है क्लास में, मतलब क्लास, समझो ये पर्पस यहां से है, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर, आई एम वेरी फ्रेंडली टू इट नाउ, बट नॉट बिफोर लाइक 3-4 ईयर्स पहले ही चले जाएगा हम ऑनलाइन में भी, तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ रही है उसके बाद लगा कि नहीं यार मुझे तो डाउन होना ही नहीं है कभी ना, स्टूडेंट सामने है तो मुझे उसको हर बात पे कंफर्मेशन देके एकदम हर एक रीजन, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए मेरे से, बिल्कुल कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए मेरे से, आई कैन नॉट, मतलब मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं कुछ बच्चों को मिस कर दिया, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। चले ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है। एक बच्चे का सवाल है, सर फॉरवर्ड डायरेक्शन किसको कहते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन किसको कहते हैं? इस सवाल से क्या समझ में आया आपको कि बच्चे ने क्लास नहीं करी है? ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं, है ना? जिस बच्चे का डाउट है ये वाला, उस बच्चे ने क्लास नहीं करी है पीछे वाली, इतनी सी तो उम्मीद है मेरी यार, इतनी एक्सपेक्टेशन होती है आप सभी से। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब होता है जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, कहीं भी दुनिया में, कहीं भी लेफ्ट टू राइट, जैसे आप लिखते पढ़ते हो, कैसे कैसे लिखा हुआ है इस पे, चैंपियंस 2026, ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हैं इसको 2026, ऐसे नहीं पढ़ते हैं आप, है ना, टॉपिक्स इनइक्वालिटीज, ऐसे लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं लोग, ओरिजिनल अप्रोच जो लिखने पढ़ने का वो लेफ्ट टू राइट है, फॉरवर्ड बोलते हैं उसको, ओरिजिनल बोल सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड मतलब जब हम इसको राइट टू लेफ्ट ऐसे मूव करते हैं कोई चीज, हम जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, पढ़ते हैं कोई चीज तब, ठीक है। नाउ एनीवेज, इस क्वेश्चन का जो उत्तर आप लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं आप उत्तर के तौर पे, अच्छा इस पर फाइट है यार ए और डी में, और दोनों की ही ऐसा है कहानी, लेकिन चलो अगर हम थोड़ा सा रेशियो देखना चाहे कमेंट का फ्लो के हिसाब से, तो हम बोलेंगे 70-30 का रेशियो है, 70% बच्चे ये कह रहे हैं या 60% बच्चे लगभग ये कह रहे हैं और 30-40% ये कह रहे हैं, ठीक है, देखा जाएगा। हमें एस से सी कंपेयर करना है, नाउ बी अलर्ट, कंफर्म बात है कि अगर इस तरह से थोड़ा उठा पटक है कमेंट बॉक्स में ए और डी को लेके, जरूरी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो एस और सी वाले में तकलीफ है, मतलब कुछ तकलीफ हुई है, देख लेते हैं बच्चों का क्या तकलीफ है। एस से सी, अगेन वही सी से कितनी बार है, जैसे दरमियान वो कर नहीं सकते जंप, आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आपने क्या किया, आप कहेंगे सर हम एस से जाएंगे पी और पी से हम जाएंगे सी, पहुंच गए आप। एस से पी और पी से सी की पूरी जर्नी किस दिशा में? एक ही दिशा में। कौन सी दिशा? बैकवर्ड जर्नी है। सारे सिंबल को निकालिए, कंपेयर कीजिए, बिकॉज कंपेरेबल है तो लेस और इक्वल में आउटकम क्या होता है भैया? तो लेस होता है। रिवर्स क्यों करेंगे? बिकॉज उल्टा चल रहे थे हर जगह पे, तो रिवर्स करके क्या मिलेगा? ग्रेटर मिलेगा। अगर ग्रेटर यहां पाया गया तो ये सही है, जब सही है तो बात ही खत्म है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रुक जाइए, पहले इसको चेक कर लेंगे, मतलब जैसा आप जो बोल रहे थे इन दोनों में से फिर ये सफल हो जाएगा। डी तो नहीं बोल सकते हम लोग अब, इसका मतलब है कि ये गलत होने वाला है। चेक कर लेते हैं, आर से टी कंपेयर करते हैं। आर यहां पर है और टी यहां पर है, कैसे पहुंचेंगे? हमने कहा आर से जाओ पी और पी से जाओ आप टी। क्या पी से टी जा पाओगे? क्या नहीं जा पाओगे, बात ही खत्म है। पढ़ाई इन्वॉल्व होके किया जाए तो पढ़ाई बड़ी आसान चीज है, अंधाधुन किया जाए तो तकलीफ है। रिवर्स क्यों किया? रिवर्स कहां किया? अच्छा, यहां पे रिवर्स क्यों किया? बिकॉज हम बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे थे ना, पी से सी, यहां जो भी चल रहे थे हम लोग, एस से सी चला था तो एस से पी गए और फिर पी से सी आए। ये बात हमने कई बार किया है, मतलब इसका मतलब कि मतलब जो भाई प्लीज जो लोग ये बैकवर्ड फॉरवर्ड को लेकर कंफ्यूज हैं, लास्ट लेक्चर प्लीज आप बढ़िया से कीजिए एक बार प्लीज, लास्ट लेक्चर। और मैं तो कहूंगा लेक्चर नंबर 1 करते हुए आइए। क्यों आप लोग बीच में ऐसे करना चाहते हैं? शॉर्टकट नहीं है पढ़ाई, प्लीज। मैं भाई चैट ऑन कर रहा हूं और आप चैट सुनिए, पढ़िए बाकी बच्चों का चैट, कि क्या सिस्टमैटिक रहने पे कोई तकलीफ हो रही है।
आप अगर लेक्चर 1 में थे, लेक्चर 2 में थे, लेक्चर 3 में, बाकी भी जवाब दीजिए ना। तो बीच में क्यों पढ़ाई, ऐसे शॉर्टकट क्यों? आप थर्ड लेक्चर में घुस कर चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए? कोई समस्या है? स्मूथली सब कुछ चल रहा है? देखो सब कुछ बोल रहे हैं बच्चे, नो नो इश्यूज, नो इश्यूज, यही बोलता हूं। अब आप बीच में आएंगे तो आप पूछेंगे ही ना कि ये फॉलो करके क्या हो रहा है। आपको लगता है कि बिना बताए मैं यहां तक आया हूंगा? नहीं ना। छोटी सी डिमांड रहती है मेरी, छोटी एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज आप लोग सिस्टमेटिक क्लास कीजिए ना। हर चीज का तार जुड़ा हुआ है, मैं छोड़ के कुछ नहीं आगे बढ़ूंगा। ये तो सट्टा खेल सकते हो मेरे नाम पे तुम लोग। सट्टा खेलना अपराध है, मतलब कहने का मतलब वो है कि मतलब आप इसमें दावा कर सकते हो, ठीक है ना। ये बंदा छोड़ेगा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सवाल नंबर 23, प्यार से एकदम। सर इतना फास्ट चैट ऊपर जा रहा है, सोचो मैं इसमें कैसे कितने कमेंट कैसे पढ़ता हूँ, फिर भी इतने कमेंट लेता हूं मैं। समझ में आया मेरा तकलीफ? सोचो सवाल के समय तो और तेज जाता है, जब सवाल का उत्तर चल रहा होता है तो। चलें, हमें कम से कम 35th क्वेश्चन तक पहुंचना है आज। टारगेट 35th क्वेश्चन, ठीक है। आइए हमें n से q कंपेयर करना है। हमारे पास n कहां है भाई? हमारे पास n यहां है। q कैसे मिलेगा? तो हमें जाना पड़ेगा n से कहां जाएंगे हम? n से हम जाएंगे g। क्या हम n से g जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, बात ही खत्म कर देंगे यहीं पे। क्या हम n से g जब जा ही नहीं पाए तो हम आगे क्यों मेहनत करने जाएंगे भाई? n से g में ही उल्टा सिंबल क्यों नहीं जा पा रहे? बिकॉज ऑफ उल्टा सिंबल। उल्टा सिंबल तो n से g का एक और, n से q का जो भी है, n से q का एक और निष्कर्ष चाहिए होता। बात ही खत्म कीजिए। z से a कंपेयर करेंगे, z यहां पर, a यहां पर, कैसे पहुंचेंगे? हमने कहा भैया चूंकि z इज इक्वल टू जी दिया हुआ है तो हम, z इज इक्वल टू जी दिया हुआ है, g यहां पर है, हम सीधा g से a आ जाएंगे। मतलब हम g से आने का मतलब है कि हम z से आ गए, बिकॉज z इज इक्वल टू जी दिया हुआ है। वहां की बैकवर्ड जर्नी में आउटकम क्या है? ग्रेटर इक्वल। लेकिन चूंकि हम उल्टा चल रहे हैं तो उस ग्रेटर इक्वल का रिवर्स क्या हो जाएगा? लेस इक्वल। नाउ दिस इज लेस इक्वल हियर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24। Archie Srivastava, of course, I can read your message. D is the answer from most of the people. D उत्तर कर रहे हैं आप सभी लोग। चेक करते हैं करेक्ट क्या है इसमें। H से V कंपेयर करते हैं। H यहां पर है, V यहां पर है, कोई कॉमन एलिमेंट है क्या हमारे पास? तो हमने कहा भाई H से अपने को ना F जाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, H से F और F से V आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, बिकॉज ऑफ उल्टा सिंबल रास्ते में काट दीजिए। इतना में कट गया वो। L से I, हमारे पास L कहां है? यहां, और I कहां है? यहां। तो हमने कहा भाई L से कहां जाओगे आप? तो फिर F जाओगे पहले, तब तो F से आप I आ पाओगे। तो L से F में ही रास्ते में लड़ाई हो जाएगा, खत्म कहानी। नाइदर नॉर इज द करेक्ट आंसर। अब चूंकि मैं इधर विचार कर ही, मतलब कुछ मतलब ही नहीं बनता कोई कुछ और सोचने का, बिकॉज दो ही सिंबल यहां पर है, कुछ और सोचना ही नहीं है, भरने से उत्तर निकालना, निकल जाना आगे। सवाल नंबर 25 आपके पास है। अब सर बढ़ाते हैं सवालों का ना, बिकॉज हम लोग सब मजबूत हो चुके हैं, बहुत से सिचुएशंस गुजर चुके हैं बार बार। अभी करना तो कल भी हमारा है। कल टाइटल जानते हैं क्या है? किसी को याद है कल का टाइटल क्लास का? आपको अपने स्टडी प्लान में नजर आया होगा, जिसे तो पूरा टाइटल फिक्स है, मैं ही बनाता हूं टाइटल, क्या होना चाहिए। इसको सॉल्व करके बताओ कल का टाइटल क्या है।
हाँ, कुछ तो बता चुके हैं। डेंजरस लेवल क्वेश्चंस कल का टाइटल है। सोचो, कल हम लोग डेंजरस लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं। क्यों बोला मैंने कि आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मजा आने वाला है आज के सीखने में, बहुत कुछ सीखेंगे, आप पॉलिश करेंगे। तो कल भी हम लोग कुछ पॉलिश करने के सवाल शुरू करेंगे, डेंजरस वाला, टेंशन मत लीजिएगा। ऐसा नहीं कि क्लास शुरू की और डेंजरस सवाल दे देंगे, ऐसा नहीं है। पी से हमें बी कंपेयर करना है। हमने कहा भाई पी यहां पर है और बी यहां पर है, कैसे पहुंचा जाए। हमने कहा भाई पी से अगर हम जाते हैं एक्स, तो हम पी से एक्स जाएंगे और एक्स से हम बी जाना है तो यहीं जाएंगे, यहीं तक जाना है अपने को, ठीक है। तो हम बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों चल रहे हैं, बैकवर्ड पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे, इसका आउटकम क्या मिलेगा, तो लेस। लेस और लेस में आउटकम क्या होगा, लेस। यहां लेस है तो पहला सही है, वाई से वो कंपेयर करते हैं, वाई यहां पर है, ओ यहां पर है। कैसे पहुंचेंगे, हमने कहा फिर से वाई से जाएंगे हम एक्स और एक्स से जाएंगे हम ओ। हमारे पूरी जर्नी में हमारे पास आउटकम जो होगा ग्रेटर, ये भी सही होगा। बोथ ट्रू, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, बिकॉज हम जहां पे वाई से एक्स जा रहे हैं, बैकवर्ड जर्नी है, वहां पर लेस का रिवर्स ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल जो भी है, सबका आउटकम ग्रेटर ही होने वाला है, तो सेकंड ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल सॉल्व करना अल्टीमेटली जब आप सीख चुके होंगे, पॉलिश कर चुके होंगे, सीख चुके होंगे, घिस चुके होंगे, तब ऐसे सवाल सॉल्व करने से मैंने किया अभी इस सवाल को सॉल्व। आपको लगता होगा ना सच में याद ही पागल है। कभी कभी तो लग ही जाता होगा कि यार क्या बोल रहा है भाई। उत्तर तो टेक्निकली आप 2x कर ना पाए, मैं करके रखता हूं अपने तरफ से कई बार। सवाल नंबर 26 आपके पास है, ट्राई कीजिए प्लीज। सी और डी में फाइट है। ओके कुछ तो सी कह रहे हैं, कुछ तो डी कह रहे हैं। बी अलर्ट, दिस इज द वर्ड फॉर एवरीवन। हमें W से E और यहां भी E और W दिख रहा है, तो सबसे पहले काम कीजिए, W से E, यहां पर यहां WE है, यहां EW है, पहले इसको भी हम WE कर लेते हैं। E ग्रेटर देन और इक्वल टू W को W और E के टर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कहा ग्रेटर इक्वल का लेस इक्वल हो जाएगा, मतलब WE ग्रेटर WE लेस इक्वल, मतलब ये सिचुएशन किस चीज का है, आइदर का है। इन आइदर है, इस बात की पुष्टि हम सवाल के बाद करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद करेंगे। तो हमें लेकिन इस पूरे सवाल में हमें कंपैरिजन एक ही एलिमेंट का करना है, W से E कंपेयर करना है, बस W से E चेक करना है अपने को। हमने कहा ठीक है, W कहां पे है भाई, तो यहां पर है। E कहां पर है, तो E यहां पर है। कैसे पहुंचेंगे, हमने कहा भैया कुछ भी कर लो, आइदर तो ना हो पाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कहीं और भी है क्या, देखो तो, नहीं सॉरी, हो सकता है, मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी, आइदर हो सकता है, मैं गलती बोल रही है कि आइदर नहीं हो सकता है, बिकॉज ठीक है ना। तो मेरे पास W यहां पर है, E यहां पर है, कैसे पहुंचेंगे W से E, हमने कहा भाई W जाना पड़ेगा अपने को L, ठीक है ना। और W से L जाने के बाद L से आप E की जर्नी कर रहे होंगे ना, तो उल्टा सिंबल टकरा जाएगा, तो ये आइदर हो जाएगा, बात ही खत्म है, आगे बात ही नहीं करना इनसे। कैसे 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 ओके धप्पा वही है। आओ दिखाते हैं, आओ दिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। चलो देखते हैं क्या हो रहा है इधर, ठीक है। बहुत सिंपल कहानी है। पहली बात तो यहां पे एक तो WE है, यहां भी E और W है भाई, तो आप इसको छोड़ो, तुम बेटा तुम पहले जाओ तेल ले, तुम तेल लेके आओ, फिर तुमसे बात करेंगे, ठीक है।
पहले इससे बात करेंगे आप। इस सिचुएशन आपको मिलेंगी परीक्षाओं में भी, मॉक में भी, हर जगह मिलेंगी। सेम सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको। तो डब्ल्यू ई यहाँ पे ई डब्ल्यू है, तो पहले काम करो भैया, यहाँ चूंकि सिंबल एक ही दिशा में, मतलब हम इसको पहले डब्ल्यू ई है तो पहले इसको भी डब्ल्यू ई के टर्म में कर लेंगे, या फिर इसको हम ई और डब्ल्यू के टर्म में कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। इसको फ्लिप कर दो या इसको फ्लिप कर दो, इसको पहले एक ही ढांचे में लेके आओ, एक ही सांचे में लेके आओ। तो यहाँ पे डब्ल्यू ई है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी डब्ल्यू ई में कर लेंगे। हमने क्या सिखाया है भैया कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है और इसको हम बी टू ए लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम ग्रेटर का रिवर्स कर देंगे, यहाँ लेस, वही वाली बात है। तुमने कहा भाई ई से डब्ल्यू और ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, डब्ल्यू से ई लिखना है, तो हम क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू लिख देंगे, बात खत्म है। अब ये डब्ल्यू ई सेम पैमाने पे आ चुका है, ठीक है, डब्ल्यू ई डब्ल्यू। नाउ दिस सिचुएशन, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल, what this combination of symbol indicates, what is the hint here, what is the kick here, this situation talks about either, but talks about either or. We are not saying ki this is either. Now this is there's a situation when we will go through the statement or expression to just check whether the journey between W and E is giving us no relation or not. If they are providing us the no relation situation, that means ulta symbol situation, that means now we can just mark option number C as the correct answer for this question. That's it. ठीक 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 ठीक, देखते हैं। तो डब्ल्यू और ई में हो क्या रहा है, हमने कहा भाई डब्ल्यू कहां पे है, यहां पे। हम डब्ल्यू से कहां जाएंगे, एल जाएंगे, और एल से कहां जाएंगे, हम ई आएंगे। जब हम डब्ल्यू से एल जा रहे हैं या फिर एल से ई आ रहे हैं, तो एल से ई में क्या समस्या हो रही है, यहां पर हमारे पास उल्टा सिंबल टकरा गया। अब जैसे ही हमारे पास उल्टा सिंबल टकरा गया, इसका मतलब कंफर्म है कि नो रिलेशन पैदा हो गया। डब्ल्यू से ई तक के पूरी जर्नी में हमारे पास उल्टा सिंबल है। जैसे उल्टा सिंबल है तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और। वी नीड टू हैव ऑल द थ्री सिंबल इन टू कंक्लूजंस। डब्ल्यू ई में ग्रेटर है, डब्ल्यू ई में लेस इक्वल है, दैट मींस उत्तर क्या है, आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू। आई होप आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर क्लियर सभी लोग। सवाल नंबर 27 प्लीज। जिनको समस्या अभी भी 26 में है, प्लीज एक बार रिपीटेशन कर लीजिएगा, प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा प्लीज, हमें कम से कम 30 क्रॉस करने दीजिए यार। मेरी भी समस्या समझिए, मैं भी चाहता हूं कि थोड़ा सा चर्चा भी हो, इंटेंस भी हो, और रफ्तार भी पकड़ा जाए थोड़ा टाइम के बाद। तो अब मैं तो चाहता हूं थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हो चीजों को, हल्का सा, हल्का पिकअप, ज्यादा पिकअप नहीं, हल्का पिकअप बढ़ाएं, ठीक है। ठीक है। So you should be alert if you are observing some fishy माहौल in conclusion। जैसे कि ये निष्कर्ष आपको तुरंत से अलर्ट करेगा कि ये फिशी माहौल है भैया, माहौल थोड़ा सा जो है फिशी फिशी है, मतलब कुछ कुछ डाउटफुल लग रहा है। एक एलिमेंट कॉमन है, सिचुएशन यहां पर ऐसा है, और जो मतलब एलिमेंट यहां पे फ्लिप जो किया गया है वो r इज इक्वल टू एक्स है, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r लिख सकते हैं। r कॉमन, d इज इक्वल टू एक्स दिया है, क्या दिया है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा इस सवाल में कि क्या d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, सॉरी r आया क्या, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर r आ रहा है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये आइदर हो जाएगा। इस बात से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं जो मैं बोल रहा हूं, या कुछ लोगों के लिए ऐसी बात है तो नहीं है कि मास्टर क्या बोल रहा है। खैर आप लगातार बने हैं तो सब समझ में आएगा। आइए देखते हैं, डी से आर का मतलब है डी यहां पर और आर यहां पर। कैसे पहुंचेंगे आप, कैसे पहुंचेंगे आप, कैसे पहुंचेंगे आप, पहुंच जाएंगे बिकॉज आर इज इक्वल टू के दिया है और के यहीं पे है भैया, तो हम कहां जाएंगे, डी से जाएंगे सिर्फ के। आउटकम विल बी ग्रेटर इक्वल, दैट मींस इसको तोड़ के दोनों से रखा हुआ है, हल्का सा ऐसे कर दिया आपके सामने ताकि आप परेशान हो, आप देख ना पाए, लेकिन हम देख चुके हैं, चैंपियंस देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। Next question. D is equal to x भी तो अज्यूम कर सकते हैं। कैसे अज्यूम नहीं करना है, कुछ भी जो दिया हुआ है वही बात किया हमने वहां पर। चलो मैं वापस रिपीट कर दूंगा 27 नंबर को, रिलैक्स।
अज्यूम थोड़ी कर रहे हैं हम कुछ भी यार, एजम्पशंस नहीं है यहाँ पर, जो कथन में दिया गया हम उस बात को बस वहां पे वापस से उसको हम क्या बोलते हैं उसे वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ देखो वहां दिया, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करके वेरीफाई किया, हाँ यहाँ पर है ये चीज। हम कोई एजम्पशन नहीं, एजम्पशन में थोड़ी खेल रहे हैं यहाँ पर, सारा कैलकुलेशन क्लियर, क्लैरिटी है यहाँ पे यार। आओ देखते हैं, वी से पी कंपेयर करना है, वी यहां पर है और पी यहां पर है, कैसे पहुंचेंगे? हमने कहा कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं पहले। कॉमन एलिमेंट मिल गया अपने को, वी से डब्ल्यू और डब्ल्यू से अपन पी पहुंच गए। जर्नी हमारा एक ही दिशा में है, सारे सिंबल निकालिए, कंपेयर कीजिए, आउटकम चेक कीजिए। लेस इक्वल लेस और लेस इक्वल का आउटकम लेस, यहां पहला सही है, जे से ओ कंपेयर करते हैं। हमारे पास जे यहां है लेकिन ओ यहां है, लेकिन ऑफ कोर्स शीशे की दीवार है दरमियान, हटा दीजिए। हम जे से कहां जाना पड़ेगा अपने को? ओ तक पहुंचेंगे, मैंने कहा जे से डब्ल्यू जाना पड़ेगा, काट देंगे इतने में। आप लोग सर आप ना सही बता रहे हैं सर, आपको काला पानी की सजा हो जाएगा ऐसे में, ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं आप। कैसे काट दिया आपने मजाक मजाक में सेकंड वाले को? तो हमने कहा देखो बच्चे, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि भाई जैसे जे से हम डब्ल्यू जा रहे हैं, यहीं पे वास्तविक सिंबल फाइट में है। अगर फाइट हुआ, फाइट नहीं हुआ तब तो गलत है ही, और अगर फाइट हो भी गया तो संभावित सिंबल थोड़ी आ जाएगा आउटकम में। काट दिया उस बात पे। ठीक है ना? सवाल नंबर 29, अगर डेफिनेट सिंबल फाइट में है और वो फाइट पॉसिबल है तो वहां पे इंडिफिनिट सिंबल कंक्लूजन नहीं हो सकता कभी भी। चले, बी से डी कंपेयर करना है अपने को। बी यहां पर है, डी यहां पर है, कैसे पहुंचेंगे बी से डी? हमने कहा बी से डी पहुंचने के लिए अपने को बी से यू जाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम बी से यू गए और यू से हम डी आ गए। जहां बैकवर्ड चल रहे हैं पर उस पर काम करेंगे। लेस इक्वल का रिवर्स क्या होगा? ग्रेटर इक्वल। यहां तक का आउटकम ग्रेटर इक्वल है, यहां पहले से ग्रेटर इक्वल है, और इज इक्वल टू को तो हटा दीजिए। इन दोनों में आउटकम क्या होगा? ग्रेटर इक्वल होगा। यहां पर ये है, पहला सही है। ठीक है, हम ई से पी कंपेयर करते हैं। ई कहां पर है भाई? तो ई यहां पर है, और पी कहां पर है? यहां पर। लेकिन हम कैसे पहुंचेंगे यहां तक? तो हमने कहा ई से हम जाएंगे यू और यू से हम जाएंगे पी। अगेन हमारे पास फॉरवर्ड मूवमेंट भी है, बैकवर्ड, तो पहले हम सब बैकवर्ड पे काम करेंगे। इसका रिवर्स क्या होगा? लेस इक्वल का रिवर्स ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में आउटकम क्या होगा? ग्रेटर होगा। यहां पर क्या है? ग्रेटर है। सेकंड ट्रू है, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे? अगर आप एक बार सब कुछ हो गया तो यही लिमिटेड बातें ही हैं, लिमिटेड बातें ही हैं। ये तो सेम सिचुएशन में कुछ पहले डिस्कस किया था, जिसमें आप बोलते रिपीट करने के लिए 27 नंबर सवाल, 27 और 30 सेम सवाल है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहां पर भी j इज इक्वल टू जे, सॉरी j ग्रेटर देन m है, और यहां पे m इज इक्वल टू k है, तो एक एलिमेंट कॉमन है, और यहां पर ये सिचुएशन जो है ऐसा कुछ है। पहले तो इसको m इज इक्वल टू k को अपन क्या लिखेंगे? k इज इक्वल टू m कर देते हैं। पहले हमारा m सेम जगह आ गया, और j और k में हमारे पास यहां पर डिफरेंट है। हम देखेंगे j इज इक्वल टू k या k इज इक्वल टू j दिया है, क्या दिया है? दैट मींस नाउ इफ वी आर गोइंग टू गेट j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m एज द आउटकम, ठीक है ना, इसका मतलब साफ है कि हमारे पास यहां पे आइदर में ही उत्तर, यहां पे जो लिखा है ये आ गया अपने स्टेटमेंट में, तो ये आइदर में उत्तर हो जाएगा करेक्ट। चेक कर लेते हैं। तो जे से हम चेक किया, हमारे पास जे यहां है और एम यहां है। कैसे पहुंचेंगे भाई जे से एम? हमने कहा जे से हम जाएंगे टी और टी से हम जाएंगे एम। इसको रिवर्स पहले करेंगे तो लेस इक्वल का रिवर्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल। और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल में आउटकम क्या होगा? ग्रेटर इक्वल होगा। ये आ गया, मतलब ये क्या है? इधर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझे? पांच सवाल और कर ले, 5 more questions साथ में, ये बहुत हो गया। अब देखते हैं पहले टफनेस, देखते हैं पहले सवाल का, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां से अगर डबल कॉमा स्टार्ट होगा तो नहीं कराएंगे, डबल कॉमा स्टार्ट है तो नहीं कराएंगे, रुक जाइए। डबल कॉमा कल कर लेंगे हम लोग। 10 सवाल डबल कॉमा करेंगे, फिर हम थोड़ा सा मिक्स मैच क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं, रिलैक्स। अब नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं फालतू परेशान नहीं करूंगा आपको। जितना पढ़े हो पर इसको डाइजेस्ट करो। अब सिंगल कॉमा हो गया ना, तो अब डबल हो चाहे ट्रिपल हो, आप सब खेल जाएंगे, कुछ नहीं है उसमें।
बस कब क्या होगा, सवाल थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, मतलब लेंदी से अभी लगता है अगर आपको मान लो एक सवाल करने में 35 सेकंड तो उसमें 40 सेकंड लगेगा, या 30 सेकंड लगता है तो 35 सेकंड, 4-5 सेकंड का आपको फर्क पड़ेगा आपको सिंगल कॉमा डबल कॉमा में, लेकिन वो भी हमेशा के लिए नहीं, कुछ क्वेश्चन लग सकता है ऐसा। बस बस रिलैक्स। रिलैक्स, ठीक है। डीपीपी लोकेशन बता दीजिए, डीपीपी का लोकेशन देखो बताता हूं मैं। डीपीपी का लोकेशन, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है, जैसे आपके पास एप्लीकेशन है वैसे हम यहाँ पे वेबसाइट ही खोल सकते हैं ऑफ कोर्स। डीपीपी जो होते हैं वो आपके, एक तो अगर आपने एनरोल कर रखा है तो आपको डीपीपी अपने यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपके पास उसी में आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, परचेज्ड कोर्सेज है ना, ऐसा कुछ आता है उसमें मिल जाएगा आपको। अदरवाइज जिनको एनरोल करना है वो ई बुक सेक्शन में जाएंगे, ई बुक सेक्शन में, और ये कर ही लेना, ये नहीं कि हाँ कर लेंगे भैया वेट मत किया करो अब, बिकॉज समय नहीं चल रहा है, कम नहीं समय है अब, मतलब इन द सेंस सॉरी समय बहुत ज्यादा नहीं है अब, करते रहिए अब आप। इसमें ये आपका रैंक फाइल है जिसमें आपके सारे डीबीपीज मिल जाया करते हैं, सारे के सारे डीबीपीज अपने रीजनिंग के फुल, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, अभी जो चल रहा है फिलहाल सब कुछ यहाँ होगा। इसमें टेस्ट सीरीज भी है, मतलब हम अपनी हमारी टीम बना के देती है आपको एग्जाम रिलेटेड, उस तरीके से चल रही होती है। ये रैंक फाइल 2026, इसके अंदर बहुत चीजें अवेलेबल है, बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर मिल रही होती हैं। ये डीपी का जगह है, ठीक है, ओके ओके। मैं जाऊं अब, फिजिकली नहीं मिलता रैंक फाइल, फिजिकल नहीं है, फिजिकली अगर आपको लेना है तो बुक मिलेंगी आपको, रैंक फाइल इज ई बुक, ई बुक में रैंक फाइल मिलेगा, प्रिंटेड बुक्स में आपको मिलेंगी चैंपियंस बुक, जो चैंपियन बुक दिख रही है आपको, ये चैंपियन बुक, इसका इंग्लिश लैंग्वेज है, इसका हिंदी वाला रेड कवर के साथ होगा कहीं पे, उसको ढूंढ लीजिएगा आप, इसी में आगे आपको मिल जाएगा, इसी कवर के साथ मिलेगा आपको, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो भी आपको मिल जाया करता है। तो ये है आपको प्रिंटेड बुक्स, आपकी जो भी आवश्यकता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, एक क्या चल रहा है 1080 वाला भी कुछ पॉइंट आ रहा है, एक रैंक फाइल एक्सपायर होने के बाद भी एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए रैंक फाइल का ना वैसे ही जैसे रैंक फाइल 2026 को 13 मंथ का वैलिडिटी इसके पास है, 13 मंथ, मतलब पूरे रैंक फाइल 2026 है, तो ये 2026 की तमाम परीक्षाओं में आपको मदद कर रहा होगा, चाहे परीक्षा आपकी अगर मान लो मार्च चली गई 27 में, कोई एग्जामिनेशन मार्च तक चली गई तो भी हम हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे इस साल समझ लीजिए जो रैंक फाइल 2025 था, अभी आरबी क्लर्क मेंस अभी नहीं हुआ है, अभी होने वाला 1 फरवरी तक, 1 फरवरी को है, तक नहीं 1 फरवरी को है, तो हम अभी भी रैंक फाइल 2025 में फाइल्स जा रही हैं, क्योंकि जो बच्चे रैंक फाइल जो बच्चे आरबी क्लर्क मेंस देने वाले होंगे उनको हम अभी भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये रैंक फाइल पूरे साल के लिए होता है, पूरे साल आपको जिस वक्त जो आवश्यकता वैसा कंटेंट पहुंच रहा होता है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, यस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। देखो लिंक तो अभी यही है जो, 1 मिनट रुकिए चेक कर लेते हैं सही लिंक है ना, हाँ भाई ओपन हो रहा है इससे, तो ये रहा आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके बैच का। प्लीज टेलीग्राम पे ना आप लोग सही सही बातें करें, क्या करें यार, देखो इतना नजर नहीं रखा जा सकता है दुनिया में, अब पेरेंट्स आप बड़े हो चुके हैं, पेरेंट्स भी आप तक कितना नजर रखेंगे, नहीं रखते हैं, वैसे टीचर भी कितना ही नजर रख लेगा यार, क्या क्या कर लेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा अपनी जिम्मेदारी समझें कि आपको कुछ समय तक के लिए थोड़ा डिसिप्लिन होना है, उसके बाद आपकी डिसिप्लिन कैसी है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन वैसे तो हमेशा ही ठीक रहनी चाहिए, बट ठीक है अभी फिलहाल पढ़ाई में तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, फालतू चिट चैट से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। और बाकी सब ठीक है, मैंने पिन भी कर दिया है आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, ओके। अगर बुक है तो रैंक फाइल जरूरी है क्या? नहीं देखो जरूरी कुछ भी नहीं, देखो जरूरी क्या है, मतलब मुझे लगता है इस वक्त में जब आप किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी चाहे एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हों या फिर बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे हों, इस वक्त में उनकी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए पढ़ाई में, पूरी तरह से पढ़ाई में होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्ली डेडिकेटेड है तो यू मस्ट बी इन्वॉल्व इन योर लाइक क्या खरीदना है, क्या करना है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, यू मस्ट हैव थिंग्स, बिकॉज चीजों के में इतना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा कि मेरे पास होनी चाहिए कंटेंट और प्रैक्टिस।
अगर कभी चूज करना पड़ जाए आपको कि बुक या रैंक फाइल, मैं एक ही कर सकता हूं एफोर्ड, मान लो, तो फिर रैंक फाइल एफोर्ड करना, मतलब रैंक फाइल की तरफ जाना, बुक मत लेना, क्योंकि बुक से, वैसे मैं चाहता हूं पहले बच्चा बुक सॉल्व करे फिर रैंक फाइल पे आए, जिसके बाद दोनों चीज है, मैं उसको ये रिकमेंड करूंगा पहले बुक सॉल्व करना फिर रैंक फाइल उठाना, तो मजा आएगा, तो ऐसे सवाल आपको ऐसे नजर आएगा, तो दैट विल बी अमेजिंग थिंग। ठीक है, बाकी देखो आज तक ना, आजकल पढ़ाई बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है पढ़ाई, मतलब चीजें बहुत अच्छे से मिल जाती है, इतना क्वालिटी चीजें आपको बहुत आराम से मिल जाती हैं। पहले के जमाने में 15-15 हजार रुपए लोग खर्च करते थे, तब जाके एक बैच मिला करता था, तो उसका लाभ उठा सकते हैं आप। रेफरल कोड क्या है? रेफरल कोड क्या होता है? रेफरल कोड आपका है Y188, मतलब आपके बुक के लिए या फिर रैंक फाइल के लिए आप Y188 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं जाऊं, यू कैन यूज इट एज Y188 to enroll yourself in any batch, any book, कुछ भी। ठीक है, बाय बाय। Do rate the class if you love the class. Bye bye. कल क्लास है, कल कोई ऐसा नहीं है कुछ भी। रैंक फाइल क्या है? रैंक फाइल आपको बताया, अभी बताया यार, कितना एक्सप्लेन करना पड़ता है यार। अच्छा एक डाउट है, रुक जाओ बच्चे का, रुक जाओ। 16th नंबर क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। ठीक है, सॉरी बुक नहीं, ई बुक, रैंक फाइल का सवाल नंबर 16वां, मैंने मंगवा लिया था वो सवाल। ये सवाल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। सवाल ये है आपका, स्टेटमेंट, जिस सवाल पे शायद आप लोगों ने ग्रुप में बिल्कुल कोहराम मचा रखा है। स्टेटमेंट है ए लेस देन के लेस देन और इक्वल टू एच, नॉन कॉमा क्वेश्चन है जबकि, इज इक्वल टू वाई लेस देन पी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन आगे पास दो लिखे हुए हैं, के लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू, सेकेंड कंक्लूजन इज क्यू लेस देन के। ठीक है, ये सवाल आपकी तरफ से है कि सर ये सवाल थोड़ा परेशान कर रहा है, ग्रुप में काफी लड़ाइयां हो गई इस बात पे, आइए इस लड़ाई को सुलझाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, आपकी तरफ से उत्तर क्या है पहले आप बता दीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। Monica Kumari is saying, sir, I purchased the class course late and I missed the previous classes. Please help me because देखिए अगर आप दो टॉपिक पीछे वाले मिस कर चुके हो, आप मतलब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कोडिंग डजंट मैटर अ लॉट, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इस टॉपिक का, चूंकि ये थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक आप शुरू कीजिए, बिकॉज थर्ड टॉपिक का कनेक्शन कभी भी फर्स्ट सेकंड से नहीं है, फर्स्ट सेकंड का आपस में कनेक्शन है, बट थर्ड का कनेक्शन 1-2 से नहीं है, उसको आप कभी भी अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग चेक देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप को करना ये चाहिए कि फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, इन तीनों को कंटिन्यूएशन में देखिएगा प्लीज, दैट इज द सजेशन। बाकी इसके बाद आगे आप कनेक्ट कर लीजिएगा लाइव। यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ एक तो स्टेटमेंट में डबल बार इज इक्वल टू, थोड़ा अलर्ट हो जाएगा, जितने बार इज इक्वल टू ज्यादा बढ़ेगा सवाल में, उतना आपको निष्कर्ष को देखने के बाद थोड़ा अलर्टनेस लाना पड़ेगा। एक एलिमेंट कॉमन है पे तो आपको अलर्ट होना ही पड़ता है, वैसे भी एक एलिमेंट कॉमन है ना यहाँ पर, ठीक है। तो आप पहले k इज लेस देन और इक्वल टू w है, q लेस देन k को पहले आप k से q के टर्म में लेके आइए, तो q इज लेस देन k को क्या लिखेंगे आप, k इज ग्रेटर देन q, क्लियर, k w k q हो गया, w इज इक्वल टू q दिया है क्या कहीं पे, ऑफ कोर्स दिया है, मतलब इस q को आप w भी कह सकते हैं। अब k और w में लेस इक्वल, k और w में ग्रेटर, तो इसका मतलब ये माहौल किसका है, आइदर का है, लेकिन ये सिर्फ आइदर तभी हो सकता है जब k और w में नो रिलेशन प्राप्त हो रहा हो स्टेटमेंट में। अब देखते हैं k और w में क्या हो रहा है, k यहां है और w यहां है, रास्ते में हमारे पास क्या है, उल्टा सिंबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आइदर और, करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है,
सर एक बार बताएंगे कि नाइदर कब होगा? जब आइदर नहीं होगा और दोनों गलत है तो नाइदर होगा, सिंपल। जब आइदर नहीं है, दो निष्कर्ष में आइदर नहीं लग पा रहा है और दोनों गलत है तो नाइदर है। नाइदर कोई नियम नहीं है, कोई मतलब ऐसे जैसे आइदर एक कंडीशन है, नाइदर इज नॉट ए कंडीशन प्लीज। जब दोनों गलत हैं और आइदर नहीं लग पा रहा है तो नाइदर है, सिंपल। एड 180, अच्छा इंग्लिश का कंटेंट देने वाले थे आप। खैर इस पे कभी और बात करेंगे, ठीक है? चलो, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू। बुक एंड रैंक फाइल सफिशिएंट है क्या? यस, एग्जैक्टली यस, सफिशिएंट है। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ प्लीज यार, 1:45 हो चुका है। बाय, आपकी क्लास 2 बजे से नेक्स्ट क्लास भी है। साइनिंग ऑफ, थैंक यू। डू रेट द क्लास इफ यू लव द क्लास। पुरानी वीडियो भी हट जाती हैं क्या क्लास एक्सपायर होने के बाद? देखिए, जो भी ऑनलाइन चीजें हैं, ऑनलाइन कोई भी चीज आप करते हैं, कोर्सेज कहीं भी लेते हैं, कहीं भी दुनिया में, तो उसकी एक वैलिडिटी होती है, सिस्टम। तो जब मान लो आपने बैंक महापैक लिया है 1 साल के लिए, तो 1 साल तक आपके पास, मान लो कोई लाइव क्लास चल रही है, तो लाइव क्लास तो अटेंड करेंगे ही, उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। 1 साल तक, 1 साल के बाद आपके पास नहीं रहेंगे वो चीज, ठीक है ना? रुचि प्रजापति, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो यू कैन, अगर इफ यू कैन अफोर्ड गो फॉर 3rd एडिशन, और यू कैन हैव द रैंक फाइल, ठीक है ना? ठीक है, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। डू रेट द क्लास इफ यू लव द क्लास, बाय बाय।